Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare. Jaya Prabhupada 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 Srila Prabhupada. जय श्रील प्रभुपाद की नित्य लाभ विष्णुपाद अष्टतर श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्तिवंद स्वामी श्रील प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव भक्तबिंद की निताई गौरस्तनाथ प्रेमानंदे हरि हरि बोल. ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकं. वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च. नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनीति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः. हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्ध जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तबिंद. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्. नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टकी. मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं तनीश्वरम्. अज्ञाननिरधिर्पैति जया विशोषं भक्तिं परापि भजते परिपोषमुच्चैः.
तत्त्वं परं स्फुरति दुर्गममप्रजस्रं साधुगुणभित्सरचितां प्रणमामि गीताम्। हरे कृष्ण। आज हम लोग श्रीमद् भगवद गीता का 14 अध्याय का दर्शन कर देखेंगे कैसे है। मतलब कृपा कीजिए तो हम लोग अच्छा से इसको मैंने अवलोकन कर सके। तो 14 अध्याय का नाम क्या है? गुणोत्रय विभाग योग, प्रकृति के 3 गुण। भगवान श्री कृष्ण 7वें अध्याय से लेकर 12वें अध्याय तक विस्तृत रूप से परम सत्य भगवान का बारे में वर्णन कर चुके हैं। आप भी और इसका ज्ञान को आगे देना चाहते हो अर्जुन को। इस अध्याय में जो ज्ञान का प्रकाश डाला है भगवान श्री कृष्ण ने, ये अभी तक जितना ज्ञान दिया है सबसे श्रेष्ठ है। बोल सकते जी जितना मैंने ज्ञान योग जितना दिया उससे सबसे श्रेष्ठ है। क्योंकि ये अध्याय का नाम क्या? गुणोत्तर विभाग योग, माने 3 गुणों के बारे में बताया गया है। ये 3 गुण जब साम्य अवस्था में रहते हैं तब ये जगत के ना अव्यक्त रूप में रहते हैं। लेकिन ये तीनों गुण जब कार्यान्वित होता है व तीनों गुण जो हिल चुलता है तब वो क्या होता है? ये जगत व्यक्त होता है एवं जगत क्रियाशील होता है एवं समस्त देहधारी जीव का प्रकट होता है। एवं ये गुण जब फिर दोबारा साम्यावस्था आ जाते हैं तब जगत फिर अप्रकट हो जाते हैं। लेकिन ये गुण का अंदर जब तक जीव रहेंगे तब तक क्या होगा ना? पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, मैंने बार बार जन्म मृत्यु चक्र में जीव को घूमना पड़ेगा। तो जब तक ये भगवान का भक्ति करके ये 3 गुण से ऊपर नहीं जाएगा तब तक उसको ही भवबंधन से मुक्ति नहीं मिलेगा। इसलिए ये 3 गुण को पार करना अत्यंत आवश्यक है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ये अध्याय को बोला है विशेष माने गुरुत्वपूर्ण है। इसलिए प्रभुपाद बताते हैं जे ये अध्याय को कोई यदि दार्शनिक चिंतन द्वारा भली भांति समझ लेता है तब उसको क्या होते हैं ना? भक्ति का ज्ञान प्राप्त होता है। अतएव जो कोई भी मनुष्य व कोई भी जीव जब ये अध्याय को ठीक से समझ लेगा तो उसको क्या होगा ना? परम सिद्धि प्राप्त होगा, अर्थात ये भव बंधन से मुक्त हो जाएगा। तो यदि हम लोग भव बंधन से मुक्त होना चाहते हैं भाई आज कुंठा विहीन वैकुंठ जगत व भगवान का आध्यात्मिक जगत गोलोक विद्यमान जाके भगवान का नित्य सेवा में युक्त होना चाहते हैं तो हम लोग ये अध्याय को अच्छी तरीके से समझना चाहिए। तब क्या होगा? हम लोग एक गुण से ऊपर उठ के हम लोग आसानी से भगवान से छुटकारा मिल सकते। इसलिए आइए हम लोग चेष्टा करेंगे जितना हो सके भगवान की कृपा से इसको समझने की चेष्टा करेंगे। ये अध्याय का काल हम लोग सुने हैं। ये अंत तो कृष्ण बहुत अच्छे से समझाए है। ये 13 अध्याय का 22 नंबर श्लोक, जे कारणम गुण संघर्ष सदस्य जनि जन्मसु। ये गुणों का आसक्ति व गुणों में संग के कारण ही ये जीव क्या करता है ना? उच्च नीच जोनि में सद असद जोनि में जन्मग्रहण करता है। इसका कारण है। तो इसका स्वाभाविक प्रश्न उठते हैं जे ये गुण है, ये गुण किस प्रकार है? क्या क्या गुण है? कीदृश गुण संग, ये गुण का संग किस प्रकार होता है? कस्य गुणस्य संगात किम फल स्यात्, जे कौन कौन गुण का संग से क्या फल होता है? व गुण युक्त किम किम व लक्षणम, युक्त में क्या लक्षण, कोई जीव जब कौन गुण में युक्त होता है क्या लक्षण होता है, कैसे पता चलता है? व कथम व गुणेभ्य मोचनम, कैसे गुण से छुटकारा मिल सकेगा, कैसे गुणातीत हो सकेगा? सभी प्रश्न उठ जाते हैं। तो अब इसको मैंने बताने के लिए भगवान 14 अध्याय शुरू करते हैं। तो 14 अध्याय में भगवान ने क्या विषय वस्तु बताया है? तो आज के जो कारिका में विष्णु चक्र बताते हैं जी। आप सब बोलिए, श्लोक है जी। गुणाहास बंधकास्ते फलैर्ज्ञेयश्च चतुर्दशे, गुणत्ताये चिन्तितति हेतु भक्तिश्च वर्णिता। गुणाहास बंधकास्ते तु फलैर्ज्ञेयश्च चतुर्दशे, गुणत्ताये चिन्तितति हेतु भक्तिश्च वर्णिता। बताते हैं
जे गुणत्तये सुबंधकास्ते, ये 3 गुण हैं ये बंधनकारी है। ये 3 गुण ही जीव को ये भव बंधन में बांधते हैं व जगत में बांधते हैं। तो कैसे पता चलता है? फल ही गेह, फल के द्वारा पता चलते हैं। ये तीनों गुण का जो फल होता है उससे पता चलता है जे गुण ही जीव को बांधते हैं। और गुणत्तये चिंतित तिर हेतु भक्ति ही, ये गुण से अतिक्रम कैसे करते हैं ना? भक्ति, भक्ति ही ये गुण को अतिक्रम कराते हैं, बताते हैं। चलिए ये अध्याय में मूल 2 विषय वस्तु बताया गया है। ये जो गुण है बंधनकारी है, और गुण से छुटकारा कैसे मिलेगा ना? भक्ति का माध्यम से। ये भक्ति ही गुण को छुटकारा दिलाता है जीव को, बताया गया है। ये अध्याय का टोटल कितना श्लोक है ना? 27 श्लोक है। इस श्लोक को समझने के लिए हम लोग इसको 3 विभाग में विभाजित कर सकते हैं। जी भगवान 1 से 4 नंबर श्लोक में, ये देखिए 4 नंबर श्लोक में जे ज्ञान का महिमा का बारे बताई। जे ये अध्याय कितना महत्वपूर्ण है व समस्त अभी तक जे 13 अध्याय तक जितना भगवान ज्ञान दिए हैं उससे श्रेष्ठ है। तो ज्ञान का महिमा भगवान खुद बताते हैं। और ये प्रकृति पुरुष का संयोग से जे जीव का उत्पत्ति होता है, और बोल सकते हैं जे जगत का साथ जीव का क्या संबंध है, इसका बारे में 1 से 4 तक भगवान ने बताया है। और जे 5 से 18 तक ये 3 गुणों का बारे में सब बताया गया है। 3 गुणों विषय वस्तु, 3 गुणों का जो प्रश्न किया गया है। और लास्ट 8 श्लोक में जो गुण से कैसे अतिक्रम किया जा सकते हैं व भगवत प्राप्ति कैसे कर सकते हैं, और गुणातीत पुरुष का लक्षण, ये 3 भाग में इसको विभाजित किया गया है। भगवान सबसे पहले ये गुणों का महिमा बताते हैं। उस श्लोक दिखाइए बोले ना। श्री भगवान उवाच, एक साथ बोले, परम भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमं यद्गत्या मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गतः। भगवान बताते हैं जे परम भूय प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमं यद्गत्या मुनयः सर्वे पराम सिद्धिमितो गतः। बोलते ज्ञानानाम, ने समस्त ज्ञानों में से अभी तक जितना ज्ञान दिया गया समस्त ज्ञानों में से, कौन सा ज्ञान? जे कर्मों भी तप भी, जिसमें जो कर्मों का ज्ञान का जितना ज्ञान है उससे सबसे श्रेष्ठ है। जे उत्तमम, जो सबसे श्रेष्ठ, एवं परम भूय, आपको मैं पुनराय कहा रहा हूँ। क्यों ना? जिसको ये ज्ञान कैसे है ना? जद ज्ञात्वा, जिसको जानकर के सर्व मुनयो, समस्त मुनि ऋषियों ने मतलब भक्तों ने पराम सिद्धि मितो कर, तो इस संसार से बा इस देह बंधन से मुक्ति प्राप्त किए गए हैं। यह अध्याय का क्या बात है भगवान ना? इस ज्ञान इतना महत्वपूर्ण है, इस ज्ञान को ग्रहण करके इस संसार बंधन से या देह बंधन से जीव मुक्ति प्राप्त किया है, वही मैं बता रहे हैं। और आगे बताते हैं, इदम ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्ममागतः। एक साथ से बोलिए, इदम ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्ममागतः सर्गयोऽपि नोपजायन्ते प्रलयेन व्यथन्ति च। बोलते इदम ज्ञानम उपाश्रित्य, इस ज्ञान को आश्रय करके, अर्थात इस ज्ञान को धारण करके, इस ज्ञान को माने हृदयंगम करके, दे मम साधर्मम आगता, मेरे साधर्म को माने मेरे सारूप मुक्ति को व मेरा सार्व माने आपको क्या बोलते हैं, जे भाव भक्ति को प्राप्त करके जे स्वर्गोपि नोपजायन्ते, जे सृष्टि का समय में भी उत्पन्न नहीं होता है, और प्रलय न व्यथन्ति च, माने मृत्यु के जे प्रलय के समय भी है वो दुखी नहीं होता है। इसका बोलने का अर्थ है जे यहाँ पे जे साधर्मम का अर्थ यहाँ पे विश्वनाथ चक्र ठाकुर या श्रीधर स्वामी बताते हैं, साधर्म माने क्या ना? सारूप्य मुक्ति। और बलदेव विश्वनाथ बताते हैं, बलदेव विद्याभूषण, जो साधर्म का अर्थ है यहाँ पे भगवान बताते जाते हैं, जे जीव जब मुक्त हो जाते हैं, मुक्त अवस्था में भी भगवान और जीव दोनों में पृथक रहते हैं, एक साथ नहीं हो जाते। मैं बताते हैं ना, जे जब मुक्त हो जाते हैं तब साधु जब मुक्ति प्राप्त माने एक साथ लीन हो जाते हैं, भगवान ज्योति में मिक्स हो जाते हैं, ऐसे ही नहीं है। वहाँ पे भी जे जीव है शुद्ध अवस्था में रहते हैं एवं भगवान का प्रेममयी सेवा करते हैं। हर अवस्था में जीव एवं भगवान पृथक सत्ता रहते हैं। ये साधारण बोलने का अर्थ यहाँ पे से व्यक्त होता है, जी हमेशा दोनों का पृथक सत्ता रहते हैं। अरे
ये कैसे होगा ना बच्चे, गुरु की कृपा से व गुरु का भजन करके, गुरु को सेवा करके, प्रसन्न करके जब कोई श्रद्धालु जीव जब भगवान का भक्ति करेंगे, तो भगवान का भक्ति करते करते जब वो ये भगवान का दिव्य गुणों में से, भगवान का अनेक गुणों हैं, दिव्य गुणों से 8 गुण प्राप्त करते हैं। 8 गुण प्राप्त करके जन्म मृत्यु चक्र से मुक्त हो जाते हैं। ये 8 गुण क्या है ना हो अजरत्व, अमरत्व, माने माने क्या जरा रहित, मृत्यु रहित, अच्छी पाप रहित, अरे मोह रहित, शोक रहित, भूख रहित, सत्य संकल्प, आनंदमय अभ्यासात। भगवान का अनंत गुणों में से 8 गुण जीव जब भजन करते करते 8 गुण प्राप्त कर लेता है, तो अभी 8 गुण प्राप्त करने से वो क्या होते हैं ना, जन्म मृत्यु चक्र से छूट जाते हैं। ये गुरुदेव का कृपा से हम लोग के संभव हो सकते हैं। इसलिए गुरुदेव का उपासना करना बहुत जरूरी है। गुरुदेव प्रसन्न करने से, गुरुदेव की कृपा से जो हम लोग का भजन रहस्य समझ पाएंगे, तो भजन करते करते ये भगवान का ये 8 गुण जीव आंश रूप में प्राप्त कर लेते हैं। करने से क्या होता है, जन्म मृत्यु चक्र से जीव आसानी से छूट जाते हैं। ये बताते हैं। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण बताते हैं जे ये प्रकृति पुरुष का संयोग से जे जीव का जो उत्पत्ति होता है, बा प्रकृति के साथ जीव का संबंध क्या है, उसका बारे में भगवान बताते हैं। तो मम जोनिर्महद ब्रह्म तस्मिन् गर्भं ददाम्यहं संभवः सर्वभूतानां ततो भवति भारतः। बोले जे महद जोनि माने संपूर्ण भौतिक जगत को बोलते हैं महद जोनि। माने महत इसलिए बताया गया है ना, उसको महत बताते हैं ना जिसको कोई काल से या समय से माने निर्धारित किया नहीं जा सकते, बस उसको मापा नहीं जा सकते। ये भौतिक जगत को काल से और समय से मापा नहीं, देश से मापा नहीं जा सकते, इसलिए उसको महत। और ब्रह्म की क्यों बताया गया है ना, ब्रह्म इसलिए बताया गया है जे ये जगत अपना कार्य करने माने कार्यों के वृद्धि में खुद कारण है, इसलिए उसको महत बोला है। जो महत जोनि का अर्थ है जो महत ब्रह्म, महत मतलब है भौतिक जगत। भगवान बताते हैं जो मेरे जो भौतिक जगत है ये मेरा जोनि है, माने कि गर्भधान स्थान है। तस्मिन इस भौतिक जगत में व भौतिक प्रकृति में जे अहम में गर्भम ददामी, गर्भ को प्रदान करता हूँ, माने कि चेतना पुंजरूप जीव शक्ति प्रदान करता हूँ। अर्थात गर्भ का बताते हैं जे जगत विस्तार हेतुम चिदाभासम, ये जगत विस्तार के कारण रूप चित आभास आधार को प्रदान करते हैं। इसका बोलने का मतलब क्या है ना, बोलने का भाव यही है जे जब प्रलय के समय जब भगवान में जे अविद्या व कामना व भगवान के ये कर्म के संस्कार रूप जे क्षेत्रज्ञ हैं, एक क्षेत्रज्ञ को सृष्टि के समय जे भोग्य वस्तु क्षेत्र का साथ युक्त कर देते हैं। जे भगवान जे मैं इस जगत में जे हम क्या होते हैं ना गर्भ प्रदान करता हूँ, माने जे जब प्रलय हो जाते हैं उसी समय महाविष्णु का शरीर में समस्त जगत जाके लीन हो जाते हैं। उसी समय जे अविद्या कामना और जीव का जो संस्कार है सब भगवान के शरीर में लीन हो जाते हैं। और सृष्टि के समय क्या करते हैं, भगवान उसी को ही जो भोग्य वस्तु क्षेत्र शरीर के साथ व प्रकृति के साथ संयुक्त कर देते हैं। देने से क्या होता है, फिर गुणों का माध्यम से फिर जीव का सृष्टि होता है, उसको बताते हैं। कि खाली इसका बता सकते हैं ताहले कि ये कि हमेशा ऐसी होता है क्या, बोले कि सर्वजोनिषु कौन्तेय मूर्तय संभवन्ति तासां ब्रह्म महद जोनिरहं बीज प्रदपितः। भगवान इसे पहले से बोला है ना, जे मैं सृष्टि का करता हूँ, तो सभी प्रश्न आते हैं। जीव तो हमेशा सृष्टि का समय होता है, ऐसे नहीं, हमेशा ही जीव का सृष्टि हो रहा है। ये जीव का माने शरीर का नाश हो रहा है, फिर दूसरा शरीर ग्रहण कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे जो 3 नंबर में भगवान बताए हैं जो मैं सृष्टि का समय ऐसे करता हूँ, तो प्रश्न उठता है तो कि एक मतलब सृष्टि का समय होता है, बोले नहीं ऐसे ही नहीं, ये नियम हमेशा लागू होता है। जो मैं जीव जोनि जीव को जो प्रदान करता हूँ गर्भ में, ये हमेशा होता है। तो क्या बोल रहे हैं जे सर्वजोनिष हे कौन्तेय, सर्वजोनिष समस्त जोनियों में जो 84 लाख जो जीव जोनि है, समस्त जोनियों में यहाँ मूर्तयो जो मूर्तियाँ माने जो शरीरधारी जीव संभव मंद उत्पन्न होता है, ये 84 लाख जीव जोनि में जितना जीव उत्पन्न होता है, माँ शरीर धारण करते हैं, जे तासाम उन सबों का महद जोनि
महद ब्रह्म जोनि, ये जो महद ब्रह्म है, ये सब भौतिक जगत है, ये मातृस्थान है। और अहम बीजप्रद पिता, मैं बीज पानकारी पिता हूँ। माने ये जितना जीव सृष्टि हो रहे हैं, इसका माने माता स्थानीय कौन है? ना भौतिक प्रकृति। और पिता कौन है? ना स्वयं भगवान है। भगवान जब तक सैंक्शन नहीं करेंगे तब माता का कोई, जब पिता जब तक सैंक्शन करे, माता की शक्ति नहीं है कोई संतान उत्पन्न करे, जीव उत्पन्न करे। उसी प्रकार भौतिक प्रकृति कोई सामर्थ्य नहीं है कोई जीव को, एक पेड़ को, पौधा को उत्पन्न कर दे। जब तो भगवान उसमें संयुक्त नहीं कर देगा क्षेत्र के साथ क्षेत्रों का, तब इस संभव हो नहीं सकते हैं। इसलिए भगवान ये श्लोक बता रहे हैं। तो एबार क्षेत्र माने भौतिक प्रकृति से जीव का संपर्क बता करके एबार जो शुद्ध जीव तो सभी शुद्ध होता है क्योंकि भगवान का अंश शुद्ध है, तो जीव कैसे बंधन में पड़े जाते हैं, अरे उसको बोले शुद्ध जीव किस प्रकार यही जगत में आके भव में फंस जाते हैं, उसके बारे वर्णन बताते हैं। जे विषय का माने गुणों का संस्पर्श में हो जाते हैं। एबार गुणों का विषय वस्तु जो हम लोग का जो दूसरा विभाग जो गुणों का विषय वस्तु का वर्णन चल रहा है कि जो 5 नंबर श्लोक से सत्यम रजः तमो इति गुणः प्रकृति संभवः निबद्धन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम्। बोल रहे जो सत्यम रजस्तम इति माने कौन कौन गुण है? जो सत्य रजतम, ये 3 गुण है। गुणः गुण समो प्रकृति संभवा, ये प्रकृति से उत्पन्न होता है। ये 3 गुण है प्रकृति से उत्पन्न होता है। अब उत्पन्न क्या करते हैं ना? अव्ययम देही न, में अविनाशी देही को देह यानी शरीर में, इस शरीर में देह में निबद्धन्ति बांधते हैं। ये प्रकृति के कार्यों में जो अभेद चिंता में अवस्थित जो जीव है, ये प्रकृति के जो गुणों में बांध जाते हैं। स्वरूप तो ये जो जीव है ये शुद्ध है, इसका कोई गुणों में माने बांधने का कोई कारण नहीं है। लेकिन कैसे बांध जाते हैं ना? माया के संस्पर्श में जो अनादि अविद्या के कारण गुण इसको बांध लेते हैं। वो अविद्या फंस जाते हैं इसलिए बांध लेते हैं। कैसे बांधते हैं ना? ये जीव है ये अपना देह में मैं एवं मेरा ये अभिमान कर लेते हैं। अभिमान करने का कारण उसको प्रकृति उसको गुण उसको पकड़ लेते हैं ना, ये मेरा है एवं ये मैं हूँ। ये देह को मैं समझ लेते हैं एवं मेरा वस्तु। इसी में वो क्या था? आसक्त हो जाते हैं, मतलब मोह में, मिथ्या अभिनिवेश माने अनित्य वस्तु में नित्य मान कर उसमें आसक्त हो जाते हैं। इसी कारण से इसे क्यों होता है ना? माया के संस्पर्श में नित्य माने अनादि अविद्या के कारण माने अज्ञान के कारण वो ऐसे करने लगते हैं। जब अज्ञान के कारण जीव ये अनित्य वस्तु को नित्य मान लेते हैं, शरीर को नित्य मान लेते हैं, मैं हूँ, ये सारी मेरा वस्तु है। इसमें जब उसका मन में जब बुद्धि आ जाते हैं तब उसको माया पकड़ लेते हैं। तो भगवान से बताते हैं कि ये तब उसको माया पकड़ लेते हैं। नाले ये 3 गुण में सत्व गुण जीव को किस प्रकार बांधते हैं? 3 गुण ही बांधते हैं ना। भगवान समझा रहे जो सत्व रजोतम 3 गुण किस प्रकार जीव को बांधते हैं, ये गुणों का क्या कार्य है, जीव किस प्रकार गुण का माध्यम से फंस जाते हैं, उसका वर्णन धीरे धीरे भगवान समझाते हैं। जब हम लोग इसको धीरे धीरे बारीकी से समझेंगे तो हम लोग क्या कर सकते हैं? इससे छुटकारा हम लोग पा सकते हैं, न तो कोई संभव नहीं है। ये अनादि अविद्या से छूटने तो आसान नहीं है। जब पहले पता ना, जब गुरु का कृपा का माध्यम से गुरु को उपासना करके जब हम धीरे धीरे इसको समझेंगे, बार बार भगवान का भक्ति करेंगे, करते करते तब हम लोग का ये संभव हो सकते हैं। तो ये बताते हैं 6 नंबर श्लोक में तत्र सत्रम निर्मलत्तात् प्रकाशकमनामयम् सुख संगेन बध्नाति ज्ञान संगेन चानघ। बोल रहे हे निष्पाप अर्जुन, जे सत्व गुण जे तत्र इस विषय में माने 3 गुणों का विषय में जो सत्व गुण है, सत्व गुण किस प्रकार है ना? निर्मलत्वात् माने निर्मल होने का कारण, माने स्वच्छ होने का कारण, शुद्ध होने का कारण, एवं प्रकाशकम माने प्रकाश होने का कारण, प्रकाशकम अनामयम अनामय उपद्रव रहित, स्वच्छ एवं शुद्ध होने का कारण, उसको क्या बोलते हैं? सुखो संगेन बदनाति ज्ञान संघन चानघ। बोलिए सत्व गुण है ये निर्मल है, स्वच्छ है, उपद्रव रहित है, शांत है, प्रकाश स्वरूप है। इसका होने का कारण सुखे संगन सुख रूप आसक्ति के द्वारा एवं ज्ञान के द्वारा उसको बांधते हैं। मतलब जीव सोचते हैं जी जो सत्वगुण में रहते हैं जीव, तो क्या सोचते हैं जो वो सत्वगुण तो शांत होता है, ज्ञानमय होता है, तो सोचते हैं कि मैं सुखी हूँ,
मैं खूब सुख में हूँ, कोई समस्या नहीं है, कोई ऊपर में शांत है, ज्ञानी है, मैं सुखी हूँ एवं मैं ज्ञानी हूँ, जो अभिमान है एवं अभिमान से बांध जाते हैं। जब कोई जीव सुखी रहता है तब वो कुछ और दूसरों को नहीं, मैं इस स्थिति में सुखी हूँ, वो उसी में ही रहना चाहते हैं, वो आगे बढ़ना नहीं चाहते हैं। और जो ज्ञानी होता है वो सब कुछ जानता हो, ज्ञानी हूँ मैं। हम लोग पढ़ते थे तब बोलता था, जिसका ज्ञान का अभिमान होता है, बोलते हैं ज्ञानी व्यक्ति मर जाएंगे लेकिन दूसरा किसी का सामने हाथ नहीं फैलाएंगे। बोला ज्ञानी व्यक्ति इतना अक्कड़, जो माने कर्कश ज्ञान है, जो शुद्ध ज्ञान नहीं है, जो भक्ति ज्ञान नहीं है, जो ऐसी होता है, जो स्वाभाविक साधारण ज्ञानी होता है। बोला ज्ञानी व्यक्ति ऐसी होता है, माने भूखा मर जाएंगे लेकिन दूसरा का सामने का हाथ नहीं फैलाएंगे। ज्ञानी है ना, उसका कितना सम्मान है, वो कैसे दूसरा का सामने हाथ फैला सकते हैं। उसी प्रकार मैंने मैं सुखी हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, इसी में बांध जाते हैं। ये सत्वगुण का लक्षण है, क्योंकि उसमें सत्वगुणों की जीव शांत रहते हैं, शांतिपूर्ण रहते हैं, सुख में रहते हैं, इसलिए उसको बांध देते हैं। वो गुण उसको जीव को बांध देते हैं, उसमें ही वो रह जाते हैं, वो आगे और बढ़ नहीं पाते हैं। क्योंकि जब कोई सुखी होता है तो मैं सुखी हूँ, और अब मेरे को क्या करना है, कुछ नहीं करना है यार, इसलिए गुण उसको इसमें फंसा लेते हैं। हाँ, बड़े बोलते हैं जी रजोगुण कैसे फंसाते हैं। बोल रहे रजोगुण जीव को कैसे मानते हैं। रजो रागात्मकम विद्धि तृष्णा संग समुद्भवम तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्म संगे न देहिनाम। तो भगवान सत्वगुण का बारे में बताए हैं, रजोगुण कैसे जीव को बांधते हैं उसको बता रहे हैं जी। रजो रागात्मकम विद्धि, जे रजोगुण कैसे ना प्रीति संपादक आसक्ति युक्त, इसे जानो। वो कैसे उत्पन्न है, तृष्णा संग समुद्भवम। तृष्णा माने कामना से और संग आसक्ति से उत्पन्न होता है। कामना माने कोई अप्राप्य वस्तु को प्राप्त की अभिलाष, जिसको मेरा अभी तो प्राप्त किया नहीं है उसको पाने की इच्छा है, तृष्णा लालसा पिपासा, मैं ये चीज़ चाहिए, ये चीज़ चाहिए। जब मन में किसी का जो उत्पन्न भाव आ जाते मेरे को ये चीज़ चाहिए, वो जब तक उसको नहीं मिलेगा वो शांत चैन से बैठ नहीं पाएगा। वो सोते जागते वही चिंता ही होगा उसको, मैं ये चीज़ चाहिए, ये चीज़ चाहिए, कैसे मैं करूँ, ओवर ड्यूटी कर किसी भी करके बहुत परिश्रम करके उसे लाने का कोशिश करेगा। और कहते ना आसक्ति, तृष्णा संग आसक्ति माने जो चूप प्राप्त किए हैं वो चीज़ में विशेष वो प्रीति हो जाए, आसक्त हो जाते हैं। कोई अच्छा चीज़ मिला है उसमें वो फंस जाते हैं, बहुत उसमें हमेशा वो आसक्त हो जाते हैं, उसमें लग जाते हैं। ये तृष्णा और आसक्ति माने कामना एवं आसक्ति, ये दो चीज़ कैसे उत्पन्न है, रजोगुण से उत्पन्न होता है। रजोगुण कहते ये तत् वह कर्म संगे न देही नाम निबध्नाति, माने देही नाम देहधारी जीव को कर्म संग में कर्मों में बांध देते हैं। जैसे विनोद चंद्र महाराज बताए थे पंचम अध्याय में, जो जीव को कर्म नहीं मानते हैं, जो कर्म का जो फल से मानते हैं। क्योंकि कर्म तो तीन प्रकार होता है, कर्म अकर्म विकर्म। जब कर्म करेंगे जब फल नहीं होगा तब वो अकर्म हो गया, वो तो जीव को कभी नहीं बांधेगा, जो भगवत सेवा भगवत प्रीति के लिए होता है। जब कर्म जब फल होगा अच्छा बुरा तब तो बांधेगा ना, इसलिए कर्मों का फल से जीव को बांधते हैं। कर्म संगे इन्होंने कर्मों का फल से जीव को बांधते हैं। अच्छे बुरे कोई भी फल हो, आपका अच्छे फल हुआ आपको स्वर्ग या उसका ऊपर लोग मिलेगा, बुरा फल नीचे मिलेगा, आपको तो मिलेगा ही, बंधन है। बोले कोई तीन आदमी को माने कोई दोष किया है, बांधा गया। कोई अच्छा आदमी है उसको सोने का शिकल से बांध दिए, कोई थोड़ा सा बुरा है उसको माने चांदी का शिकल से बांध दिया, और कोई एकदम खराब है उसको लोहे का शिकल से बांध दिया। तो बांधा ही है ना, जंजीर से तो बांधा ही है। सोना हो, चांदी हो और लोहा हो तो बंधन ही है, वो तो छूट नहीं सकते हैं। उसी प्रकार आपको गुण कैसे ही हो, सत्वगुण हो, रजोगुण हो, तमोगुण हो, आपको तो बांधा ही है। उसमें क्या है, को पता ना, मैं सोने का सिक्कों से बांधा हूँ, देखिए आपसे मैं बड़ा हूँ। अरे बड़ा है क्या, तो सभी तो एक ही स्थिति है। इसे जगत में सब एक ही स्थिति है, अब अच्छे कर्म करे या बुरे कर्म करे। इसलिए आपको जगत से उठने के लिए आपको कोई कर्म नहीं करना है। इसे को ना, जब हम लोग बचपन में घर में था तब जब कोई बच्चा शायद करते थे, माँ बोलता था तू अकम्मा है, कोई काम नहीं देते, कोई काम कर रहे, कोई कुछ काम में कोई फल नहीं निकलने वाला है, तो ना तू अकम्मा है, मैंने कोई काम का नहीं है तेरा। लेकिन अकम्मा बोल दो बहुत, यहाँ पे भक्ति बहुत अच्छा है, कोई फल नहीं होने वाला है। उस वक्त हम लोग को ऐसे ही कर्म करना है कोई फल ना हो, ना कौन तो कर्म तो करना ही है, मतलब हम लोग को भगवत प्रीति के लिए करना है। हम लोग को वही लोग को खिलाना है, कोई वृद्धो आदमी का सेवा करना है, लेकिन वो क्या ना भगवत प्रीति के लिए करना है, भक्ति संपादन के लिए करना है। ये कि बौद्ध जीव है भाई, ये भगवान का इसमें नित्य वास है समझ करके
इसी को करना है, जो करना है सब भगवान को करना, समर्पण करना है। जब मैं राग लूँगा तब गया, इसलिए ना जो अच्छा लोग देखे समस्त कर्म भगवान को समर्पित कर देता है। कृष्ण भावन भावित कर्म का अर्थ क्या है? ने भगवान का प्रीति के लिए, संपन्न के लिए करना है, आपने के लिए कुछ नहीं करना। आपने के लिए करेंगे तो मानना ही पड़ेगा। इसलिए बोला ना, जो हम लोग अर्चन कोर्स करे तो बोला था पहले पहले हम लोग का राधा कृष्ण का सेवा नहीं होता है, क्योंकि पहले पहले हम लोग तो ठीक से शुद्ध नहीं है, व हम लोग कामना युक्त तो अपनी सेवा करते हैं। पहले लक्ष्मी नारायण सेवा हिसाब में लक्ष्मण ग्रहण करते हैं। जब हम लोग सेवा करते करते हम लोग का जब माने भाव जागृत होगा, अब हम लोग हृदय शुद्ध हो जाएगा, तब राधा कृष्ण सेवा को ग्रहण करेंगे, क्योंकि हम लोग को उसी तो भाव नहीं है। इसलिए हम लोग जैसे भक्ति भी ऐसे ही, जब हम लोग भक्ति जब हम तो भगवान का प्रसन्नता के लिए करेंगे तो अब वो शुद्ध भक्ति स्तर में आएंगे। वो लास्ट में आएगा, उसको हम लोग अच्छे से व्याख्या करेंगे इसको। तो क्या होता है, ये रजोगुण कैसे जीव को मानते हैं ना, कर्म फल से बांधते हैं। तो हम लोग को हमेशा सावधान होना है, कर्म का फल ज़्यादा ना बांधे, से अच्छा हो बुरा हो। हम लोग को जो भी चीज़ करना है, जो कार्य करना है, भगवान का प्रीति के लिए करना है, न तो रजोगुण का माध्यम से हम लोग बांध जाएंगे। और इसका भगवान इसके बाद जी तमोगुण कैसे जीव को बांधते हैं उसका वे बताते हैं। तमस्तु अज्ञानजं विद्धि मोहनम सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्राभिस्तन्निबध्नाति भारत। तमोगुण किसे बांधते हैं? जे मोह सर्वदेहिनां, समस्त देहधारी जीव को मोहित करने वाला तमोगुण, जे अज्ञानजं विद्धि, अज्ञान से उत्पन्न होता है। तमोगुण के किससे उत्पन्न होते हैं ना, अज्ञान से, अविद्या से उत्पन्न होता है। उत्पन्न होके मैंने कैसे जीव को बांधते हैं न, प्रमाद आलस्य निद्रा भी, प्रमाद आलस्य निद्रा के द्वारा जीव को बांधते हैं। ये प्रमाद मतलब क्या है ना, जो ना प्रमाद, ये बोलता है ये व्यक्ति बहुत प्रमादी है, माने पागलपन है। ये कोई भी कार्य करते हैं माने असावधानता, ठीक से करता नहीं, कर रहे माने यहाँ पे कार्य कर रहे मन और कोई जगह में है, माने उसका इंद्र अंतकरण का जो कार्य होता है व्यर्थ हो जाते हैं। बोला ना, ये जैसे पागल आदमी क्या कार्य करते हैं खुद भी मालूम नहीं है, और दूसरों को भी समझ में नहीं आ रही क्या करने वाला है अभी, क्योंकि उसका माइंड संतुलन में नहीं है। जो प्रमादी व्यक्ति होता है वो कार्य ठीक से कर नहीं पाते, वो क्या तमोगुण का लक्षण है। तमोगुणी व्यक्ति प्रमाद हो, जैसे कोई शराब पी लिए, बाकी मादक द्रव्य सेवन कर लिया, वो क्या करेगा कुछ समझ में नहीं आएगा। जो चीज़ प्रमाद तमोगुण में एक शामिल लक्षण है, जे वो शास्त्र विरुद्ध कर्म करने में उसमें उसका मन लगेगा। जो शास्त्र में निषेध किया गया है वो कर्म में उसका पूरा मन पूरा लग जाएगा। जो ये चीज़ नहीं करना वो वही चीज़ ही करेगा। और एक विषय लक्षण है, प्रभुपाद बताते हैं, जो तमोगुणी व्यक्ति, जो तमोगुण में जो ग्रस्त है व्यक्ति, वो क्या करते हैं, कोई नियम में बांध कर कार्य नहीं करेगा, अपना मन कौन सा कार्य करेगा। देखो ना, कोई व्यक्ति होता है तो उसको आप बोलिए ये कार्य करिए, वो कंटिन्यू कार्य नहीं करेगा, वो बहुत कार्य करेगा, जब मन चाहेगा ये कर दिया, वो कर दिया, झाड़ू मार दिया, बाथरूम साफ कर दिया, जो मन चाहे कर देगा। लेकिन आप उसको एक फिक्स छोटा सा सेवा दीजिए, वो नहीं करेगा, उसमें उसका सर भारी पड़ जाएगा, नहीं करना है। क्योंकि तमोगुण का लक्षण है, क्या करेगा, भगवान से बताते हैं, मैं नहीं बता रहा हूँ, तो भगवान के यहाँ पे बताते हैं, जो इसलिए तमोगुण का लक्षण है। ठीक है, तो हम लोग क्या करना है, हमेशा जे शास्त्रों का निर्देश अनुसार हम लोग ऐसे कार्य करना है। हम लोग किसी का अंडर में है, जैसे कार्य बोलना इसी समय करना है, तब क्या होता है, हम लोग तमोगुण से हम लोग को छुटकारा मिल सकते हैं। तमोगुणी व्यक्ति का लक्षण क्या है, वो कोई भी नियम को से कार्य नहीं करेगा, जो मन जब चाहेगा वो कर दिया, ये मन चाहे कर दिया, वो मन चाहे कर दिया, मन का हिसाब से कार्य नहीं करना है। हम लोग का शास्त्र के हिसाब से, गुरुदेव के हिसाब से, भगवत प्रीति विधान के हिसाब से हम लोग कार्य करना है। इसलिए तो हम लोग को शास्त्र जानना ना, भगवान जैसे बोल रहे हैं ना, जे यही गुण को पहले समझ लो, समझने से आप खुद ही समझ सकते हैं जे मैं किसी गुण में हूँ। तो जो तमोगुण में है वो कुछ के ऊपर रजोगुण में उठ सकते हैं, इसका बाद क्या सत्वगुण में उठ जाएगा, इसका बाद और प्रयास करके शुद्ध सत्व एवं निर्गुण हो जाएगा। तो हम लोग नहीं समझेंगे तो कैसे हम लोग उठेंगे। तो बोले जब कोई चीज़ नहीं समझेगा ये चीज़ गलत है तब तो सही कर ही नहीं सकते हैं, जब जानेगा ये चीज़ गलत है तब तो सही कर सकते हैं ना। इसलिए हम लोग को जानना बहुत जरूरी है। इसके बाद भगवान जे तमोगुण का लक्षण का वर्णन बताया है कि तमोगुण में कैसे जीव को बांधते हैं। भगवान और आगे बताते हैं, कितना नंबर श्लोक हुआ, 9 नंबर श्लोक होगी ना, 8 नंबर हुआ। 9 नंबर श्लोक भगवान बताते हैं
ये जे तीन गुण इसको फिर संख्या में बताते हैं। जो चीज़ अभी बोला इसको फिर संख्या में बोलते हैं। तीनों गुण किस प्रकार मानते हैं? कहते हैं सत्यम सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत ज्ञानमावृत्त तु तमः प्रमादे संजयत्युत। माने जो पहले विस्तृत रूप में अलग अलग से बताया इसको संख्या में बता रहे हैं। जी सत्वगुण क्या करते हैं? सुखे सुख में बांधते हैं जीव को। और रजोगुण क्या करते हैं? कर्म में बांधते हैं। जो बोला उसको फिर संख्या में भगवान फिर दोबारा रिपीट कर रहे हैं। तमोगुण क्या करते हैं ना? जो अज्ञान से तमोगुण प्रमाद में जीव को बांधते हैं, प्रमाद उत्पन्न कराते हैं, इसको बता देते हैं। ताहले इसका कारण क्या है? ऐसे ही क्यों होता है? जो तत्र हेतु माँ हो, इसके कारण क्या है? भगवान इसका कारण बताते हैं। ये किस लिए होता है? इसका कारण क्या है? ये गुण की ये जो बांधते हैं इसका कारण क्या है? इसका मतलब क्या है? क्यों बांधते हैं? कोई कारण तो होना चाहिए। ये कर रहे इसका कारण क्या है? ये बताता है जे रजस्तमश्चा विभूयो सत्यम भवति भारत रजस्त सत्यम तमश्चैव तम सत्यम रजस्तथा। तो इसका कारण क्या है ना? बोल रहे हैं जो जे रजोगुण और तमोगुण को पराभूत करके सत्वगुण विधि प्राप्त होता है। जब कोई जीव के अंदर सत्वगुण माने विधि प्राप्त होता है व सत्वगुण का प्रभाव बढ़ते हैं, तब क्या होते हैं? रजोगुण और तमोगुण दब जाते हैं, उसको कमजोरी हो जाते हैं, वो प्रभावित हो नहीं पाते हैं। इसलिए सत्वगुण उसका कार्य हिसाब में जीव को बांध लेते हैं, सुख सुख में ज्ञान में बांध लेते हैं। उसमें रजोगुण और तमोगुण दावा हो जाते हैं। आज जब रजोगुण विधि प्राप्त होता है तब सत्वगुण और तमोगुण को दावा देते हैं, तो वो विधि प्राप्त हो जाते हैं। तीनों का हमेशा चलते रहते हैं। और जब तमोगुण जब विधि प्राप्त होता है तब सत्वगुण और रजोगुण को दावा देते हैं। जब जे गुण माने प्रधान होगा, विधि प्राप्त होगा, वो गुण का कार्य जीव का पर होगा। जब कोई तमोगुण का प्रधान हो गया जे जीव में, वो प्रमाद में, पागलपन में, व अज्ञान में वो बांध जाएंगे। जो रजोगुण में जीव में प्रधानता होगा जे जीव में, वो क्या होते हैं? कर्म में आसक्त हो जाएगा, कर्म के साथ बांध जाएगा। जब सत्वगुण जे जीव में प्रधानता है वो सुख में और ज्ञान में बांध जाएंगे। इसी कारण से जब बांध जाते हैं। जे गुण प्रधानता होगा दूसरों को दावा देगा, देखिए वो गुण प्रदान हो जाएगा, होके जीव को ऐसे ही बांध देगा। ये बताते हैं एक बार ये तीन गुण जे है, समझे? तीनों गुण जो सत्वगुण जब विधि प्राप्त होता है तब रजोगुण तमोगुण को दावा देते हैं। बताइए कैसे पता चलेगा जी ये जीव में सत्वगुण विधि प्राप्त हुआ या रजोगुण या तमोगुण? लक्षण क्या है? ये कैसे पता चलेगा जी सत्वगुणी व्यक्ति है या रजोगुणी व्यक्ति है? वैसे सत्वगुण इसमें प्रधान है, ये रजोगुण है। भगवान बताते हैं जे सत्वगुण का वृद्धि होने का लक्षण क्या है? बोलते हैं सर्वदारेषु देहस्मिन् प्रकाशमुपजायते ज्ञानम जदा तदा विद्यार विविध्यम सत्वमित्युत। बोले जब सत्वगुण जीव में प्रधान होता है व जब सत्वगुण जब वृद्धि प्राप्त होता है तब क्या होता है ना? बोलते हैं सर्वदारेषु देहस्मिन्, अस्मिन् देह, इस शरीर में सर्वदारों में जो नवद्वार होता है व समस्त इंद्रियों में प्रकाशम ज्ञानम उपजायते, प्रकाश स्वरूप ज्ञान उत्पन्न होता है। तो कैसे पता चलेगा जीव में सत्वगुण है ना? समस्त द्वार में ज्ञान उत्पन्न होता है, प्रकाश उत्पन्न होता है। तब क्या होता है? तदा विद्धि तो जानो कि सत्वगुण विद्धि प्राप्त हुआ है। तो सत्वगुण का कैसे पता चलेगा ना? वो जीव का सब समस्त द्वार में ज्ञान का प्रकाश हुआ। इसका मतलब क्या है ना? जे कर्णों में, नेत्र, समस्त इंद्रियों के माध्यम से जे वस्तु संबंधी ज्ञान एवं उसमें उसका सुख अनुभव लगेगा। प्रभुपाद बताते हैं जो सत्वगुणी व्यक्ति होता है वो कोई भी वस्तु को ठीक से देख पाते हैं या ठीक से समझ पाते हैं एवं ठीक से स्वाद ले पाते हैं। सत्वगुणी व्यक्ति कोई भी चीज़ को, वस्तु को, माने ये चीज़ ऐसे ही है, वो ठीक से ज्ञान होता है, वस्तु का ठीक से ज्ञान होता है एवं वो ठीक से को वस्तु को ग्रहण कर पाते सत्वगुणी व्यक्ति। और रजोगुणी तमोगुणी ठीक से ग्रहण करे। रजोगुणी व्यक्ति तो प्रमाद उद्यम में रहेगा, कर्म करने को आसक्त हो जाएगा। तमोगुणी तो प्रमाद में उसका मतलब ही नहीं है। जो सत्वगुणी व्यक्ति होता है वो समझ ये वस्तु ऐसे ही है, इसको ऐसे ही व्यवहार करना चाहिए भाई, ये चीज़ का ऐसे ही टेस्ट है, इसको इस प्रकार ग्रहण करना चाहिए। खाद्य के बारे में 800 अध्याय में आएगा। जो रजोगुणी व्यक्ति करे उसमें इतना मसाला मिर्च डाल के उसको खाने का टेस्ट ही नष्ट कर देगा, वो मसाला का ही टेस्ट ही लेगा। और सत्व सात्विक, सत्व व्यक्ति का वो चीज़ का टेस्ट आएगा, उसको थोड़ा सा मसाला तेल डालेगा जो वस्तु का टेस्ट पूरा आएगा। रजोगुणी उसमें इतना मसला दे देगा, इतना कुछ कर देगा, आपको वो वस्तु का टेस्ट चला जाएगा। जैसे मैं जब दिल्ली में पूजा करते थे,
वो जो ना जो नीम फूल वो नीम फूल का बहुत अच्छा उसका भाजी होता है, जो बेंगलुरु से मालूम है, उसका बहुत अच्छा सब्जी होता है, कड़वा होता है। लेकिन एक माता जी है, ये बनाया नीम फूल भोग लगाया, खा रहे हो पता नहीं चल रहा है क्या है। तो माता जी क्या बनाया? बोला नीम फूल का सब्जी। मैं बोला हम तो बचपन से खा के आए तो कभी ऐसी टेस्ट मिला नहीं। बोले इसका 18 बार बॉयल किया। मैं बोला कैसे किया? बोला 8, बोले एक बार बॉयल किया, दबाया, रस निकाला, फिर 2 बार बॉयल किया, बोला 18 बार। तो इसे खाने का मतलब ही क्या है आपका? जे नीम फूल का जो टेस्ट है वो तो आना चाहिए ना। अब 18 बार बॉयल को उसको जूस निकाल के बनाया तो उसे खाने का मतलब ही नहीं है। उसमें एक बार मसाला डाला, उसका अलग ही कुछ टेस्ट हुआ पूरा। मतलब ये कोई मतलब ही नहीं है, ये तो सत्वगुणी प्रसाद हुआ ही नहीं है। जो जिसका जो टेस्ट वो टेस्ट आना चाहिए ना। सीधे उसको 18 बार 20 बार बॉयल करके उसमें और मसाला डाल के और कुछ कर देंगे, तो वो सत्वगुणी प्रसाद हुआ ही नहीं उसमें। इसलिए हम लोग इसको ध्यान देना चाहिए, सब भक्तों से जानना चाहिए, तब तो हम लोग समझेंगे। जो चीज़ का जो टेस्ट है उसको ग्रहण करना चाहिए। जैसे खीरा आप काड़वा होगा खा सकते, लेकिन करला काड़वा आराम से खा सकते हैं, क्योंकि उसका गुण ऐसे ही है, उसी से हम लोग ग्रहण करेंगे। इसलिए सत्वगुणी व्यक्ति जो चीज़ जो जैसे ही है उसी हिसाब से ग्रहण कर सकते हैं, वो चीज़ को ठीक से समझ सकते हैं, उसी हिसाब में उसको ठीक से स्वाद ले सकते हैं। पोपल से बताते हैं तात्पर्य में। और रजोगुण का वृद्धि का लक्षण क्या है? जो कैसे पता चलेगा जीव में रजोगुण का वृद्धि प्राप्त हुआ है? बोल रहे हैं जी, लोभ प्रवृत्तिरारंभ कर्म नाम समस्प्रिया रजस्ये तानि जायन्ते वृद्धि भरत सभ। मतलब हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन जी, रजस्ये जायन्ते, जब रजस्ये रजोगुण वृद्धि प्राप्त होता है, जब जीव में रजोगुण का प्रधानता होता है, तब क्या होते हैं? लोभ प्रवृत्ति आरंभ, लोभ प्रवृत्ति आरंभ मैंने कर्म नाम आरंभ, कर्म का आरंभ, असम, स्पृहा, ये सब उत्पन्न होता है, एतानि जायन्ते उत्पन्न होता है। लोभ क्या है जी? कोई भी जीव का बहुत सारी मनुष्य बहुत सारी धन प्राप्त कर लिए हैं, बहुत सारी संपत्ति आ गया, फिर भी वो लोभ है मेरा और हो जाए। एक मकान हो गया, 2 मकान हो जाए, दिल्ली में भी होना चाहिए, बॉम्बे भी होना चाहिए, मायापुर, मैंने कोई शांति नहीं है। ये कोई बात नहीं हो गई, वो शांति से बहुत शांति कीजिए नहीं। किसी का 1 करोड़ हो गया, वो शांति नहीं है, उसको और लगाएंगे, 2 करोड़ करेंगे। अरे क्या मतलब है? भगवान के पास तो हो गए, ये बार शांति से बार बैठ के भगवान शांति कीजिए, नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसको लोभ है जी, और बढ़ाऊंगा। आप लोग देखिए, जो लोग का ज़्यादा है वो और ज़्यादा करना चाहते हैं, वो कभी संतुष्ट नहीं है उसमें, वो सब कुछ मालूम है जो कि हमें करना नहीं चाहिए, लेकिन क्या है उसका रजोगुण प्रभाव है, कुछ कर नहीं सकते हैं। वो रजोगुण उसको धावित करेंगे ना, गुण का प्रभाव गुण में बांधा हुआ है। जब तो खुद नहीं समझेंगे कि मैं रजोगुण में बांधा हुआ, मेरे सत्व को जाना चाहिए, जब तो खुद नहीं समझेंगे मैं रजोगुण में बांधा हुआ हूँ, वो तो निकल नहीं सकते हैं ना। जब समझेंगे तब निकल सकते हैं, एवं गुरु वैष्णव कृपा से निकल सकते। इसलिए हम लोग को समझना बहुत जरूरी है। जब लोभ और क्या बोलते हैं, लोभ और प्रवृत्ति मैंने कर्म में उद्यम, हमेशा कर्म करना चाहेगा। ये कर्म किया, इसके बाद ये कर्म करूँगा, मैंने हमेशा उद्यम रहेगा कर्म करने के लिए। उसमें बोलिए बैठ के भजन करने के लिए, किताब पढ़ने के लिए वो नहीं करेंगे, आपको ये करना वो करना कर देगा, अभी नाली सफाई करना, ये करना वो करना, माइक सब कर देगा। लेकिन बोलिए यहाँ पे बैठ के 2 माला जप कीजिए, बोला दंडवत प्रणाम। जैसे मैं वो सुना था, एक प्रभु जी माने उसको कोई पिचिंग के आशा भक्त बन गए, वो रूम में बहुत डिस्टर्ब होता है, इसलिए वो मैंने खेती का बीच में जाके एक पेड़ के नीचे जप करते हैं। उसी में सुबह बहुत सारी लेबर लोग काम कर जाते हैं, बोलते थे औकम्मा है, कोई काम नहीं है, बैठ के जप करते हैं, हमेशा बोल के जाते हैं, टोक के जाते हैं। तब उसमें ठीक है। और एक दिन बोला आपको कितना रुपया मिलते हैं काम करने के? एक दिन बोला उसी समय 100 रुपया। बोले ठीक है, आपको कितना लोग हैं ना? 5। ठीक है, मैं 100 रुपया देता हूँ, 500 रुपये दे दूंगा, सुबह से शाम तक यही बैठिए, आप लोग जॉब कीजिए। बोले ठीक है, अच्छा है, 500 मिल जाएगा, बढ़िया है। वो लोग क्या समझते, क्या हरि कृष्ण करना कोई समस्या नहीं है, क्या है, हम लोग कितना मैंने फावड़ा चलाता हूँ, कितना मेहनत है, ये क्या है, हो जाएगा। बोले ठीक है, बैठ गए सब आराम से, एक माला दे दिए। इसको मतलब पोटू है, जब मौका मिलेगा छोड़ेगा थोड़ी पिचिंग करने का, माला दे देगा, माला दे दिया। ये बारे फिर जब करने लगा, एक माला बहुत कष्ट में किया, फिर भी ऐसे माथा चुला, क्या करे, कैसे जाए, 2 माला 3 माला। बोले प्रभु जी मेरे को रुपया नहीं चाहिए, मैं जा रहा हूँ। बस धीरे सब भाग गए। उसी दिन से उसको और नहीं टोका, तो समझ गए जी ये कितना कठिन है इसको, क्योंकि जो रजोगुणी है तो संभव नहीं है, उसका भागदौड़ में पवन होता है, उसका गुण इसको चलाएगा ना, इसलिए कुछ असंभव है। इसलिए जो गुण में है वो गुण का धावित होकर कार्य करेगा। ये 84 का जीवन सब गुण में बांधा हुआ है,
कोई भी जो बांधा हुआ है ऐसे नहीं, सब जब तक जो गुणातीत नहीं हो गुण बांधा हुआ है, बांधा होकर वो कार्य कर रहे हैं, उसका कोई निस्तार नहीं है। एकमात्र भक्ति का माध्यम से छूटेगा। जब भक्ति करेंगे हमेशा उसको भक्ति का साधन अनुशीलन करें, करते करते छूट जाएगा, नहीं तो संभव नहीं है। इसलिए रजोगुणी व्यक्ति के और हे क्या बोलते हैं कर्म नाम आरंभ हो, हमेशा मैंने बड़ा बड़ा कर्म करने का प्रयास करेगा। ये मकान बनाऊंगा, ये क्या ये प्रॉपर्टी बनाऊंगा, ऐसे हमेशा उसमें लगा रहेगा। ये प्रॉपर्टी बना दिया, उसको बना के बेच दिए, फिर दूसरा शुरू किया, फिर वो बना के फिर बेच दिया, फिर तीसरा शुरू किया। अरे हमेशा वही माने सारा जीवन ही करते रहा, चल नहीं पा रहे, फोन में लगा हुआ है, ऐसे ऐसे मैंने हमेशा उसमें ही लगा हुआ है कि वो गुण में बांधा हुआ है। कर्म नाम आरंभ, हमेशा कर्म करने के लिए वो चलता रहेगा उसका। और असम अशांति, माने भोग में कोई शांति नहीं है। उसका 2 रोटी खाएंगे लेकिन घर में 10 रोटी है, फिर भी उसको संतुष्ट नहीं है, अशांति है। ये किया, इसके बाद ये करूँगा, ये कार्य करते करते सोच लेता है जे मैं इसका बाद वो कार्य करूँगा, फिर ये करते करते सोच लेता है इसके बाद वो कार्य करूँगा। माने हमेशा उसका मन में चलते रहे, अशांति है, कभी शांति नहीं है भोग में, कितना भी हो जाए शांति नहीं होगा। इसलिए बोलते ना जे कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत, एक मतलब कृष्ण भक्ति शांत होता है और सब अशांत, कितना भी उसको कुछ दे दो वो करते करते सोच लेगा जी ये खत्म हो रहा है, इसका बाद मैं वो करूँगा, फिर वो करते खत्म हो रहा है मैं वो कार्य करूँगा। हमेशा उसका मन में कार्य ही चलते रहेगा, क्योंकि रजोगुण में बांधा हुआ है। क्या करेगा वो समझ नहीं रहा है मैं रजोगुण में बांधा हुआ हूँ, और उसका ज्ञान नहीं है, इसी कारण से वो कार्य करते ही जा रहे। अस्पृहा, हमेशा माने उसको इच्छा रहते हैं, जो इधर उधर चीज़ को देख लेते हैं, अच्छा बुरा देख के उसका उसमें मतलब मैं ये चाहिए वो चाहिए, हमेशा उसमें। आजकल तो आज बोलना नहीं, ऐड है, चाहिए तो ऐड ही ऐड है। जब देख लेता है ये चीज़ आया वो चीज़ आया, किसी का पास एक मोबाइल है अच्छा, फिर भी वो संतुष्ट नहीं है, मेरा और ही चाहिए, 5G चाहिए, मैंने हमेशा स्प्रिहा। लेकिन हम लोग को भक्ति से बचना चाहिए हैं, भक्ति के लिए जितना सब चीज़ आवश्यक है। प्रभुपाद बोला जी हम लोग हर चीज़ यूज करना है कृष्ण सेवा के लिए, लेकिन उसमें फंसना नहीं है। फंस गया तो गया हम लोग, यदि हम लोग फंस के बाहर गल तो छोड़ दीजिए। हम लोग इतना पढ़ रहा हो, जान रहा हो, समझ रहा हो, भक्ति कर रहा हो, जी हम लोग यदि फिर इसमें फंस गया तो दूसरों को हम लोग क्या समझेंगे और क्या करेंगे। हम लोग को सब चाहिए, लेकिन वो कृष्ण भक्ति के लिए जितना आवश्यक है, ठीक है, एक मिल गया उसमें हो गया, ठीक है। वो जब काम नहीं चल रहे, खराब हो गया, ठीक है, और एक चाहिए। लेकिन हमें पर एक जगह में 10 मोबाइल रख दिए, उसको ही मेंटेन करना पड़ेगा ना। हम लोग को इसमें बाँचना चाहिए। धीरे धीरे कम, एक दिन किसी होगा नहीं, धीरे कम कर, जिसका तरह 10 रखने का आदत है धीरे धीरे 2 रखिए, एक धीरे धीरे ऐसे कम कीजिए, तब तक हम लोग बाहर निकल नहीं सकते गुण से, और गुण में धंसते जाएंगे। कि हम लोग क्या होते हैं ना, गुण में धंसते ही जाते हैं, निकल नहीं पाते हैं। जो ये बौद्ध जीव का लक्षण है माने गलती करना, लेकिन जब हम लोग उससे निकल नहीं पाते तब ये समस्या है। गुण में तो एक ये तो माया का जगत में सब तो है, हम लोग माया से यार कहाँ जाएंगे। लेकिन हम लोग कोई चीज़ जब फंस रहे हैं, हम लोग कोई उठने की कोशिश कर रहे हैं, हम लोग उठना नहीं चाहते हैं, तो हम लोग कैसे निकल नहीं सकते हम लोग। इसलिए हम लोग को हमेशा प्रयास करना चाहिए जे कैसे हम लोग गुण से ऊपर उठ सकते हैं। ये एक मतलब भक्ति के माध्यम से होगा, हर चीज़ में भक्ति आएगा तब हम लोग हो सकते हैं। तो लेकिन रजोगुण का वृद्धि का लक्षण भगवान बताया, रजोगुण वृद्धि से क्या होता है। और भगवान तमोगुण का बताया, तमोगुण में वृद्धि होने से जीव क्या होता है, किस प्रकार तमोगुण में वृद्धि प्राप्त होता है। अप्रकाश प्रवृत्तश्च प्रमाद मोह एव च तमस्य तानि जायन्ते विविद्धे कुरु नंदन। तमस्य विविद्धे, जो तमोगुण वृद्धि प्राप्त होता है जीव में, तब क्या होते हैं अप्रकाश। जी अप्रकाश माने विवेक का अभाव व विवेक का नाश, मतलब ज्ञान का अभाव, उसका ज्ञान नहीं होता है। अप्रकाश माने जैसे अंधेरा, देखो ना, एक प्रकाश माने अंधेरा है, माने उसका ज्ञान पूरा ढक गया, ज्ञान का अभाव, कोई ज्ञान नहीं है पूरा। और अप्रवृत्ति माने कार्य में कोई उद्यम नहीं है, तो कोई कार्य जो तमोगुणी होता है कोई कार्य करना नहीं चाहता, आलसी होता है कार्य। और खुद को क्या बोलते हैं, मेरा भाग्य में ये चीज़ नहीं है, बस बोल के वो कार्य करना नहीं चाहते हैं। और जो तमोगुण कुछ करने बोलने का पहले बोल देगा प्रभु जी मेरे से नहीं होगा, वो चीज़ सुनेगा ही नहीं आप क्या बोलना चाहते हैं, वो पहले ही बोल देगा क्या नहीं मेरे से नहीं होगा। पहले सुनिए तो जो क्या बोलना चाह रहे वो नहीं सुनेगा, क्योंकि करना नहीं चाहते हैं, आलसी है, तमोगुण का प्रभाव से है। जी आज प्रमाद, और हमेशा क्या बोलते हैं ना पागलपन में रहेगा, मैंने अन्न मनुष्य को असावधानता। कोई होता है ना आप कुछ भी चीज़ बोल दीजिए हाँ हाँ हाँ, लेकिन सुना नहीं, और कुछ चीज़ जो मन है, कोई भी चीज़ कर रहे हैं सब हमेशा उल्टा सीधा करते रहते हैं। ऐसे ही बोल के देखेंगे आप, वो चीज़ कर रहे हैं लेकिन क्या करे खुद को मालूम नहीं, करके चले गए, पर बोला मैं ये चीज़ क्या
माने कि मन हमेशा एब्सेंट माइंड रहते हैं। बहुत लोग देखे हमेशा एब्सेंट माइंड रहते हैं, माने क्योंकि तमोगुण का प्रभाव से है। और मोह हमेशा मोहित हो जाते हैं। जो अनित्य वस्तु में स्त्री पुत्र परिवार कोई भी चीज़ में, ये तो चीज़ तो अनित्य, भाई शरीर पकड़ लीजिए, ये अनित्य वस्तु है, इसको नित्य मान करके, इसको सर्वस्व मान करके इसमें आसक्त हो जाते हैं। माने बोले मिथ्या अभिनिवेश, माने इसमें ही फंस जाते हैं। ये चीज़ को हम लोग भगवान का सेवा के लिए लगाना है, इसमें मोहित नहीं होना है, इसमें ये तो छूटना ही है, आज ना कल को छोड़ना ही पड़ेगा। जो इसको मैं मेरा बोल के पकड़ रखते इसके लिए जिंदगी बिता देते हैं, वही मोह में फंस जाते हैं। ये चीज़ को क्या भगवत सेवा के लिए यूटिलाइज करना है, इसमें कोई समस्या नहीं है। हर चीज़ यूज कीजिए, लेकिन उसमें मोहित मत होइए, उसमें फंसना नहीं है, उसका माध्यम से हमको निकालना है, तभी हम लोग ना इस उठ सकते हैं। भगवान जी बात बता दिया। इसका बाद बोल रहे हैं ये गुण में जो तीनों गुण का लक्षण बता दिया, जे तीनों गुण का लक्षण से क्या क्या तीनों गुण वृद्धि प्राप्त होता है, जीव का क्या लक्षण होता है। भाई तीनों गुण में माने मृत्युवरण करने से जीव का क्या गति है। जो सत्व गुण का जब वृद्धि प्राप्त होता है उस समय जब जीव शरीर छोड़ता है उसका गति क्या होता है। व रजोगुण किसी जीव में वृद्धि प्राप्त है, वही रजोगुण का वृद्धि अवस्था में जब जीव माने कोई उसको गुण को परिवर्तन नहीं किया व उस गुण में वृद्धि प्राप्त, उसी समय शरीर छोड़ने से उसका क्या गति होता है। व जो ये जीव में तमोगुण वृद्धि प्राप्त है, तमोगुणी जीव है, उसका जब शरीर छोड़ता है उसका क्या गति होता है, उसका धीरे भगवान एवं धीरे वर्णन कर रहे हैं। बोला जी जदा सत्य प्रविद्धे तो प्रलयम जाति देहभृत तदोत्तम विदाम लोकान अमलान प्रतिपद्यते। बोले सत्वगुण में वृद्धि प्राप्त होने से जो रहते हैं उस समय जीव का मृत्यु होता है। क्या बोल रहे हैं जी, जदा जब सत्य प्रविद्धि सत्वगुण जब वृद्धि प्राप्त होता है जीव में, तब प्रलयम जाति देहभृत देहधारी जीव जब मृत्युवरण करते हैं, माने जब मनुष्य में व देहधारी जीव का जो सत्वगुण वृद्धि प्राप्त होने का समय मृत्युवरण करते हैं, तब कहते हैं तदा तब उत्तम विदान अमनान लोकान, माने उत्तम कर्म करने वाले ऋषि मुनि का लोग में, भक्तों का लोग में, महान पुरुष का लोग में, अमलान दिव्य शुद्ध लोग में निवास करते हैं। माने उच्च लोग में, स्वर्ग मह जन तप सत्व, माने ओपर लोग में जहाँ पे अच्छा आदमी रहते हैं, माने सत्वगुणी व शुद्ध अच्छा कर्म करने वाले मनुष्य रहते हैं, जीव रहते हैं, उसी लोग में प्राप्त जाते हैं। जब सत्व जीव का सत्वगुण वृद्धि प्राप्त है, जब वो उसी समय मृत्युवरण करेगा वो ऊपर लोग की जाएगा। और बोला जो रजोगुण का वृद्धि प्राप्त होता है उसी समय शोष होने से क्या होता है, रजोगुण और तमोगुण एक साथ बताते हैं। रजसी पलयम ज्ञात्वा कर्म संगीषु जायते तथा पलिनस्तमसी मूढ़जोनिषु जायते। बोलते रजोगुण में जब मृत्युवरण करते हैं तब कर्म संगीषु जायते, माने जिस कर्म में आसक्त मनुष्य में मनुष्य का बीच में जन्मग्रहण करते हैं। रजोगुण में क्या है, जो कर्म प्रधान हमेशा उसमें कर्म करने में ही फंसा हो जाते हैं, तो जो कर्म करने वाले मनुष्य जो आसक्त हो उसमें वो जन्मग्रहण करना यही रहते हैं। यानी कि और बोलते तमोगुण में कहना, बोलते तथा पलिनस तमसी मूढ़ जोनिषु जायते। जो तमोगुण में वृद्धि प्राप्त होने से जब मृत्युवरण करते हैं तब मूढ़ जोनिषु माने पशु पक्षी निम्न जोनि में जन्मग्रहण करते हैं, माने जो नीचे का जोनि में पशु पक्षी तिर्यक आदि कीड़े मकोड़े और मुनि में जन्मग्रहण करते हैं। तो तमोगुणी में जब जाते हैं तब उसमें जन्मग्रहण करते हैं। এবার तीनों कर्मों का फल भगवान बता रहे जी, सत्य रजो तमो ये तीनों कर्मों का फल क्या है, ये तीनों गुण में फल क्या है उसको बताते हैं। कर्मणः सुकृतस्साहो सात्विकम निर्मलम फलम रजसस्तु फलम दुखम अज्ञानम तमसः फलम। जे कर्मण सुकृत जे श्रेष्ठ कर्म का, जे अच्छा कर्म का व सत्वगुणी कर्म का फल क्या होता है न, सात्विकम निर्मल, माने निर्मल फल, सात्विक फल होता है, अच्छा फल होता है। रजसुस्तु फलम दुखम, रजोगुण का फल क्या होता है दुखमय। तो सत्वगुण का फल क्या निर्मल, सत्वगुण का फल क्या होता है ना शांतिपूर्ण, माने स्वच्छ फल होता है, अच्छा फल होता है, सुखमय फल होता है। और रजोगुण का फल क्या होता है ना दुखप्रद, दुखमय होता है रजोगुण में। और तमोगुण में क्या होता है ना अज्ञान, उसका तो कोई यार बात ही नहीं है। तमोगुण में, तमोगुण में क्या होता है वो उसमें हमेशा पड़ा रहता है, रजोगुण में दुखमय होता है। इसका कारण क्या है जो बोल रहे जी, इसका ऐसे क्यों होता है, सत्वगुण में सुखमय फल
रजोगुण में दुखमय फल एवं तमोगुण में अज्ञान जनित फल। ऐसे होता है क्यों? कारण क्या है इसका? जे तत्र एव हेतु महत्व, इसका कारण क्या है ना? बोल रहा है सत्ता संजयते ज्ञानम रजस लोभ एव च प्रमाद मोह तमसो भवतज्ञानमेव च। बोल रहे हैं जी सत्वात् संजयते ज्ञानम, सत्वगुण से क्या होता है ना? ज्ञान का उत्पत्ति होता है सत्वगुण में। और रजोगुण में किसका उत्पत्ति होता है ना? लोभ उत्पन्न होता है। और तमोगुण में क्या होता है ना? प्रमाद मोह और अज्ञान उत्पन्न होता है। जब सत्वगुण में ज्ञान उत्पन्न होता है तो स्वाभाविक जे ज्ञान का जे प्रकाश से, और ज्ञान के ना सुख पद सुख देने वाला है, ना जो सुख और ज्ञान से बांधते सत्वगुणी में। तो सत्वगुण में जब ज्ञान का बाहुल्यता होता है उससे क्या होता है? वो स्वाभाविक सुखी होंगे ही। और रजोगुण में जो लोभ उत्पन्न होता है, लोभ तो दुखों का ही कारण है। जब दुखों का कारण है लोभ, तो उसको दुख मिलेगा ही मिलेगा। और तमोगुण में क्या उत्पन्न होता है? तमोगुण में अज्ञान प्रमाद ये सब उत्पन्न होता है। जब तमोगुण में से उत्पन्न हुआ तब वो तो जब अज्ञान जब उत्पन्न, तो अज्ञान ही होगा ही हो, अज्ञान उत्पन्न होगा। ये भाव है जे ये कर्म का फल ऐसे ही होना चाहिए कि सत्वगुण में सुख मिलना चाहिए। क्यों? जब उसको ज्ञान उत्पन्न हो सत्वगुण से, जब आदमी ज्ञानी होगा तो वो सुखी हो जाएगा। और तमोगुण में लोभ उत्पन्न होता है, और लोभ तो दुखों का कारण है, दुखों का जड़ है लोभ, तो उसको दुख तो मिलेगा ही। जब जड़ को आप ये चीज़ लगाया तो वही मिलेगा ही। और रजोगुण में तो अज्ञान उत्पन्न होता ही है, तो होगा ही। बोले फल ऐसे ही होना चाहिए, इसका फल ऐसे ही होना चाहिए। ये बात सात्विक राजसिक तामसिक तीनों का गति भगवान पुनराय फिर इसको अच्छे से बता रहे हैं। जो ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्तस्था मध्य तिष्ठन्ति राजसः जघन्न गुण वृत्तस्था अध गच्छन्ति तामसः। पहले भगवान इसको थोड़ा सा बताया, इसको फिर दोबारा अच्छे से बता रहे हैं। जी सत्वस्था, सत्वगुण में स्थित व्यक्ति, जो व्यक्ति सत्वगुण में स्थिर है वो क्या ना? ऊर्ध्वं गच्छन्ति, ऊपर के लोक में जाते हैं। जो सत्वगुणी व्यक्ति होता है वो ऊपर के लोक को जाते हैं। जो ऊपर का ऊपर जितना और 6 लोग हैं, जो स्वर्गो मोह जनो तपो सत्व, ये लोग को जाते हैं उसका कार्यों के हिसाब से, पुण्य कर्म के हिसाब से। और मध्य तिष्ठन्ति राजसा, जो रजोगुणी व्यक्ति होता है वो मध्य में ये मनुष्य लोग रह जाते हैं। क्योंकि रजोगुणी व्यक्ति का तो कर्म में आसक्त है, इसलिए मैंने कर्म आसक्त मनुष्य में रह जाते हैं, पृथ्वी में ही जन्म ग्रहण करते हैं दोबारा। और जघन्य गुण वित्तस्था अध गच्छन्ति तमसा। आज ये जघन्य गुण वित्तस्था माने निंदनीय निकृष्ट कर्म करने वाले एवं गुण वाले जे तमोगुण में स्थित व्यक्ति, ये अध गच्छन्ति माने निम्न जोनि में, माने कीड़े मकोड़े जोनि में, या नीचे के 7 लोग हैं, नीचे के लोक में जाते हैं या नरक लोक में जाते हैं। जो तमोगुण में स्थित व्यक्ति हैं वो उसी लोक में जाते हैं। कोई प्रश्न किया था जब हम लोग कितना शायद 10-12 की आया था, जो कोई प्रश्न किया था, जब बोला मैं क्लास था जी जो मैं ना तमो नीचे का लोग ना बिलो स्वर्ग बताते, वहाँ पे भी बहुत अच्छा ऐश्वर्य है, तो वहाँ पे कौन सा लोग जाते हैं? यहाँ पे आंसर है जो तमोगुणी व्यक्ति है। कोई तमोगुणी लोग भी तो बहुत सारी कभी यज्ञ अनुष्ठान करते हैं तमोगुण का प्रभाव से, बा तमोगुण में भी कोई देव देवी का आराधना करते हैं, भगवान का आराधना करते हैं, तमोगुण में भी रह के भी कभी पुण्य कर्म करते हैं। वही तमोगुणी व्यक्ति तब उसी हिसाब में लोक में जाएगा, नीचे के लोक में, जो तमोगुण में स्थित है। आज जो सत्वगुण में हो तो ऊपर के लोक में ही जाएंगे, आज जो रजोगुण में स्थित है वो तो बीच का लोक में ही रहेंगे। हम इसको अच्छे से बताते हैं। और इसका ये अभी तक ये गुणों का अच्छे से वर्णन कर दिए हैं, ये 18 नंबर श्लोक तक है ना। ये 3 विभाग किया था, ये 5 से 18 तक भगवान ये गुणों में स्थित माने गुणों का विषय में, ये कौन सा गुण क्या क्या है, जीव को गुण कैसे बांधते हैं, कौन सा गुण में क्या फल होता है, कौन सा गुण में मृत्युवरण करने से जीव कहाँ कहाँ जाते हैं, उसका भी अच्छे से वर्णन कर दिए हैं। तो ये बार और क्या है, जीव एक गुण से कैसे छुटकारा मिल सकते हैं, बा एक गुण से गुण को कैसे पार कर सकते हैं, गुणातीत कैसे हो सकते हैं, और इसका वर्णन भगवान और 8 श्लोकों में करेंगे। इसमें आगे बोले भगवत माने भगवत प्राप्ति कैसे होगा, और गुणातीत इसका लक्षण बताते हैं। ये बताते हैं जे नान्नम गुणेभ्यः कर्तारं जदा दष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परम वेत्ति मदभावं सोऽधिगच्छति। मतलब जदा जब दृष्टा माने जीव गुणेभ्य हो माने गुणों से अतिरिक्त नान्नम अन्य किसी को कर्तारम कर्ता का रूप में न
अनुपश्यति, नहीं देखता है। मतलब जब जीव गुण को ही कर्ता में देखता और किसी को नहीं देखता कर्ता रूप में। जब कोई कार्य हो रहा है, कुछ हो रहा है, हम ना दूसरों को दोष देता हूँ ना जी, इसी के कारण से मेरा ये कार्य हुआ, वह मैं नहीं कहना चाहता इसमें हुआ। लेकिन जो ज्ञानवान जीव होता है वो बोलते ये गुण ही करा रहा है, ये और कोई कर्ता, किसी को कर्ता नहीं समझते हैं, ये गुण को ही कर्ता समझते हैं। और गुणेभ्यस्य परम व्यक्ति, और गुणे से परे जो आत्मा या भगवान को जो समझ लेता है, जो जान जाते हैं। दो चीज़, एक क्या है, जो गुणों को होती है अन्य किसी को कर्ता नहीं समझते हैं, और गुणों से परे जो गुणातीत भगवान को जो समझ लेता है वो क्या कहते हैं, स वह मद भावम अधिगच्छति, मेरे भाव को, माने मेरे स्वरूप को या मेरा भाव रूप भक्ति को प्राप्त कर लेते हैं। जो ये जान जाते हैं जो कुछ भी चीज़ हो रहा है ये गुण का माध्यम से हो रहा है, और वो जो गुण के परे गुणातीत भगवान को समझ लेते हैं वो क्या करते हैं, जो भगवान का प्रेमा भक्ति को प्राप्त कर लेते हैं। इसका जब बता रहे जे, तो इससे प्राप्त करके क्या होता है, जो भगवान ने प्रेम भक्ति प्राप्त किया तो प्राप्त से क्या होता है, बोले गुणानीतान तीर्थस्त्रीन देहि देह समुद्भवान जन्म मृत्यु जरा दुख विमुक्तमृतमश्नुते। जब बच्चे देह समुद्भवान एतान स्त्रीन गुणान देही देह जीव देह समुद्भवान, देह को उत्पन्न करने वाले एतान तीन गुणान, इस तीन गुण को अतीत पार करके जन्म मृत्यु जरा दुख, जन्म मृत्यु जरा से विमुक्त मुक्त होकर अमृतम अश्नुते, मैंने अमृत प्राप्त करता है, मैंने मुक्ति को प्राप्त करता है, मैंने गुणातीत हो जाते हैं। अब देखिए शब्द आया देह समुद्भवान, देह को उत्पन्न करने वाले। देह को उत्पन्न करने वाले एक गुण कैसे हुआ ना जी, देहो समुद्भवान एतान तीन गुणान, देह को उत्पन्न करने ये तीन गुण, ये देह को उत्पन्न करने वाले तीन गुण क्यों बताया गया है ना। ये जो शरीर जो है, ये देह जो है, ये देह क्या है, जो 23 तत्वों का बना हुआ है, जो मन बुद्धि अहंकार, 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 महाभूत और 5 तन्मात्रा, तो 23 तत्वों का ये समष्टि पिंड रूप जो क्षेत्र है व देह है, ये प्रकृति से उत्पन्न गुणों का ही कार्य है। ये गुणों का कार्य से ही ये शरीर उत्पन्न होता है। पहले बताया ना, ये जब गुण को जब कार्यान्वित होता है तब ये जगत व्यक्त होता है, व तब जगत कार्यान्वित होता है, तब ये सारी देहधारी जीव उत्पन्न होता है। ये गुण ही मेन है, इसलिए बोलते हैं देहो समुद्भवान, देह को उत्पन्न करने वाले ये तीन गुण को पार करके जन्म मृत्यु जरा एवं दुख से मुक्त होकर क्या करते हैं, अमृत प्राप्त करता है। मतलब 2 नंबर श्लोक बताया था ना, ये जो जीव जब भगवान का भक्ति करते करते भगवान का नित्य गुणों में से 8 गुण प्राप्त कर लेगा और जन्म मृत्यु से मुक्त हो जाएगा। पता है ना, जन्म मृत्यु जरा दुख, इससे मुक्त हो जाते हैं। ये कैसे मुक्त होता है ना, ये जब गुण को अतिक्रम कर लेगा, पार कर लेगा, तो अब स्वाभाविक तो अर्जुन का मन में तुरंत प्रश्न उत्पन्न हो गया, जी गुण को उत्पन्न कर लेगा तो गुण, तब अर्जुन का मन में मैंने क्या प्रश्न जागृत हुआ। तब अर्जुन भगवान को प्रश्न कर रहे हैं, जी क्या प्रश्न कर रहे हैं अर्जुन जी, इसको फिर जानने के लिए जो भगवान ने बताया, जी ये जब गुण को पार कर लेता है तो वो क्या होते हैं, जन्म जरा दुख से मुक्त हो जाते हैं। तब अर्जुन प्रश्न कर रहे हैं, अर्जुन उवाच कैलिंगस्तिन गुणानेतान अतीतो भवति प्रभो किमाचारः कथम चैतान स्त्रीन गुणान अतिवर्तते। तब अर्जुन का मन में प्रश्न आ गया, जब भगवान बोला जी ये देह को उत्पन्न करने वाले 3 गुण से जो पार कर जाते हैं वो जन्म मृत्यु से जरा व्याधि से मुक्त हो जाते हैं, हो करके क्या करते हैं ना, वो ये अमृत नित्य आनंद को अमृत को प्राप्त करते हैं। तो भगवान बोले जे कोई लिंग इस 3 में एक गुण को पार करने वाले जो व्यक्ति है उसका लक्षण क्या, चिन्ह क्या है, कैसे पता चलेगा ये गुणातीत व्यक्ति है, और किमाचार उसका आचरण कैसे है, मतलब वो व्यक्ति कैसे खाते हैं, कैसे उठते हैं, कैसे बात करते हैं, कैसे बैठते हैं, उसका आचरण कैसे है, उसका व्यवहार कैसे होता है, और कथम एतान गुणान अतिवर्तते, ये इस गुण को 3 गुण को कैसे वो पार कर जाते हैं। तो अर्जुन के 3 प्रश्न पूछा है।
जे केवल वो जे व्यक्ति जो गुणातीत होता है उसका लक्षण क्या है, कैसे पता लगे गुणातीत व्यक्ति है, उसका आचरण क्या है, वो कैसे जो हम लोग का तो जो हम लोग दिनचर्या करते उसका दिनचर्या कैसे, आचरण कैसे है, और वो किस प्रकार प्राप्त कर मैंने गुण को किस प्रकार लांघते हैं, उसका क्या हमको बताइए। अर्जुन प्रश्न किया है। ये जो प्रश्न है समस्त मनुष्य के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। विशेष करके जो लोग गीता अध्ययन करते हैं व गीता को ठीक से समझना चाहते हैं उसको 3 प्रश्न तो करना ही करना है, क्योंकि ये जो 3 प्रश्न से वो क्या होते हैं ना, सत्व रजो तम 3 गुण को समझ करके इसको अतिक्रम करके जो भगवान का भक्ति प्राप्त करके भगवान का प्रेमों में सेवा में युक्त हो सकते हैं। जब कोई मनुष्य में ये 3 प्रश्न नहीं आएंगे, ये 3 प्रश्न जब ठीक से नहीं समझेंगे तब उसको माने गुणातीत होकर भगवान का भक्ति करके भगवत धाम जाकर भगवान नित्य सेवा में युक्त होना मुश्किल है। क्योंकि जब गुण से अतिक्रम जब तक नहीं किया तब तक तो देह बंधन से मुक्त हुआ ही नहीं है, तब तो भगवत धाम जाना तो वो और दूर की बात है। इसलिए स्टेप बाय स्टेप हम लोग को गुण से ऊपर जाना होगा। जे तमोगुण है तमोगुण से रजोगुण, रजोगुण से सत्वगुण, सत्वगुण से शुद्ध सत्व व निर्गुण। लेकिन भक्ति इतना माने क्या प्रगाढ़ है बा भक्ति को बोलते हैं लिफ्ट, बोलते लिफ्ट। जैसे यहाँ पे जो सीढ़ी है और लिफ्ट भी है। कोई सीढ़ी से आएगा स्टेप स्टेप एक आना पड़ेगा, लिफ्ट में क्या तुरंत आपके एक बार 2 मंजिल 3 मंजिल जहाँ जाना है पहुँच सकते। उसमें भक्ति ऐसे ही एक साधन है, कोई किसी भी गुण में हो बा वो किसी भी निम्न स्थिति में हो, वो जब भक्ति कर लेगा वो तुरंत वो उड़ जाएगा आसानी से। बोलते जी 84 जीव जोनि में जीव जितना निकृष्ट क्यों ना हो, कितना बुरी आदत क्यों ना हो, जो साधु पुरुष का संग में आ जाते हैं, साधु पुरुष का संग में जब भक्ति करने लगते हैं तो वो आसानी से तुरंत शीघ्र ही है वो भगवत भक्ति प्राप्त करके भगवत धाम आसानी से जा सकते हैं। इसलिए बोलते हैं साधु संग सर्वशास्त्र कह लभो मात्र साधु संग सर्वसिद्धि है। इसलिए साधु संग बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए प्रभुपाद तो हम लोग के संगठन बनाए हैं जो साधु संग आसानी से मिल सके। पहले लोग साधु संग करने के लिए कितना दूर दूर जाते थे, तीर्थो भ्रमण। तीर्थों का मतलब क्या है, जो साधु संग करना, जे वहाँ जाके थोड़ा सा साधु का संग मिलेगा, साधु का मुख से हरि कथा मिलेगा, श्रवण करने का मौका मिलेगा, साधु का सेवा कर पाऊँगा, इसी भावना से लोग तीर्थ भ्रमण करते थे। लेकिन प्रभुपाद इतना आसान कर दे हम लोग को, आसानी से साधु संग मिल गया। लेकिन इतना आसानी से मिल गया हम लोग उसको महत्व दे नहीं पा रहे। जैसे बोलते ना जो कोई भी चीज़ रास्ता घाट में पड़ा रहता है तब उसका महत्व उतना नहीं रहते हैं। उसी प्रकार हम लोग का हमेशा क्या, सोता हूँ साधु का साथ, उठता हूँ साधु का साथ, बात कर, इसलिए हम लोग का उसका महत्व माने क्या उतना नहीं है। जब हम लोग साधु का संग चला जाएंगे तब समझेंगे कितना महत्व है इसका। हम लोग सुना हो जब कोई यहाँ पे साधु से रहते हैं तो उस महत्व समझते हैं। जब विदेश चला जाते हैं इसका बाद वहाँ पे साधु संग नहीं मिलते हैं तो वो मन में तरसते हैं। जब वहाँ पे जब कोई 1-2 साधु मिल जाते हैं और छोड़ता नहीं, और सारी उसका कार्य छोड़ के सारी बातें करते रहते हैं, तो अब वो महत्व समझते हैं। क्योंकि हम लोग हमेशा रहता हुआ का महत्व नहीं समझता हूँ। बाजे वृंदावन धाम कितना महत्वपूर्ण जगह है। भगवान बताया ना, ये रूप गोस्वामी श्लोक ने बताया, टाइम नहीं है, जे समस्त ब्रह्मांड गांधार ना ये वैकुंठ श्रेष्ठ है, वैकुंठ गांधार मथुरा, धीरे स्टेप से बताया। तो ये वृंदावन कितना महत्वपूर्ण स्थान है। लेकिन देखिए हम लोग यहाँ आसानी से प्राप्त कर गया, हम लोग महत्व हम लोग उतना नहीं है। जब आए थे तब कितना हम लोग का तरस था, आने के बाद उतना तरस है और है ही नहीं। हम लोग उतना मैंने स्वाभाविक हो गए जाने एक बार। हम लोग नींद से उठने का मैं सोचता हूँ जो वृंदावन धाम में है, हम लोग अपराध ना हो, व हम लोग ईश्वर ने भगवत धाम जाना है, उसी हिसाब में हम लोग उसी उद्यम में हम लोग दिनचर्या शुरू करते नहीं करते हैं। नहीं, सुबह से उठ से ही हम लोग चिंता हो जाते हैं, ये ऐसे किया वो ऐसे किया, मतलब ये करना वो करना, इसलिए फंस जाते हैं। ये क्या है, हम लोग गुणों का संग है। इससे हम लोग मतलब इसी से हम लोग समझ सकते हैं मैं कौन गुण में हूँ। हम लोग ये देखना है, जब हम लोग का मन में कुछ यही चिंता आएगा तो हम लोग सोचना है अरे मेरे मन में ऐसे कुछ चिंता आ रही है, मतलब मैं इस गुण में बस में हूँ। तो हम लोग को भगवान का प्रार्थना करके, गुरु का प्रार्थना करके, भक्ति करके, इस कृपा से हम लोग धीरे गुण से उठना है। इसलिए तो भगवान ऐसे ज्ञान दे रहे हैं हम लोग को। जब तक हम लोग ये सब माने ज्ञान हम लोग नहीं समझेंगे, भाई इसलिए जब तक नहीं प्रयास करेंगे हम लोग इससे निकल नहीं सकते हैं। इसलिए हम लोग को उस चीज़ को गहरे से लेना है ना। बहुत बता ना, भक्त का मूर्ख नहीं होता है, भक्त तो सब चीज़ को समझते हैं। लेकिन क्या करें, संस्कार का वजह से हम लोग चल रहे, लेकिन हम जब बार बार प्रयास करेंगे
तब हम लोग इसको आसानी से पार करेंगे। बोलते ना, हम लोग कभी अपना प्रयास से, ज्ञान से, उपासना से हम लोग भगवत प्राप्ति कर नहीं सकते हैं, लेकिन हम जब प्रयास करेंगे भगवत कृपा से हम लोग आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो हम लोग भक्त का प्रयास, भगवान का कृपा, जब दोनों मिलेगा तब हम भगवत प्राप्ति होगा। लेकिन जब भक्त प्रयास नहीं किया तो भगवान कृपा क्यों करेंगे? इसलिए हम लोग प्रयास करना जरूरी है। हम लोग प्रयास छोड़ना नहीं चाहिए, प्रयास हमेशा लगाना चाहिए। जैसे छठे बात में सुने थे ना, जे साधक का जो माने साधना कर रहे, योग साधना कर रहे, उसको का भी जो ना योगारूढ़ आरूढ़ जो दोनों जो है, जो कोई योग में पहुंच चुका है और कोई योग में जा रहे, सीढ़ी में जा रहे हैं। जो सीढ़ी में जा रहे हैं उसको बहुत समय लग सकता है, लेकिन कभी माने क्या बोलते हैं, निष्फल नहीं होना है, बा उसको मन में कभी द्विधा भाव नहीं लाना है जी मेरे को शायद प्राप्त नहीं होगा। वो बात बताते हम लोग को इसी जीवन में जाना है, ये मनोभाव लेके हम लोग भक्ति करना है। जब हम लोग को गंतव्य स्थान फिक्स नहीं करेंगे जी मैं छोटी करा जाऊंगा, जब फिक्स ना करके आप जब नहीं साइकिल चलाएंगे आप जा ही नहीं सकते। आपको गंतव्य कोई मालूम नहीं कहाँ जाऊंगा। आप जा टोटो वाला बोला मेरे को लेके चलिए, टोटो वाला पूछा आप कहाँ जाएंगे, कोई भी जगह लेके चलिए। बोले पागल आदमी है नहीं कि अरे कोई भी कहाँ लेके जाऊंगा मैं, एक तो जगह बोलिए, राधा धाम जाना है ना, छोटी का जाना है ना, राधा कुंड जाना है, कहाँ जा बोलिए, ना कोई भी जगह लेके चलिए। हम लोग का स्थिति ऐसे ही है, हम लोग भक्ति कर रहे हैं, हम लोग कोई अभी तो फिक्स नहीं हुआ जी मैं यहाँ जाऊँगा ये भक्ति करूँगा, हम लोग कोई फिक्स ही नहीं है अभी। है कर रहा हूँ बहुपात बोला करने के सोमवाला कर ही रहा हूँ, मैंने कोई मैंने ये नहीं है, कोई मैंने उद्यम नहीं है व दृढ़ता नहीं है। जब तक दृढ़ता नहीं है, लौलम रूप गोस्वामी बोला लोभ मेन है, जब तक लोभ नहीं हुआ, लौलम जागृत नहीं हुआ, तब तक भक्ति में प्रगति करना मुश्किल है। इसलिए हम लोग का लौलम अत्यंत आवश्यक है। अरे वो भगवान एक एक करके, जो अर्जुन ने 3 प्रश्न पूछा है, भगवान एक एक करके उत्तर दे रहे हैं जी। अर्जुन 3 प्रश्न पूछा जी, गुणातीत पुरुष का लक्षण क्या है, और गुणातीत पुरुष का आचरण क्या है, और गुणातीत पुरुष किस प्रकार एक गुण को अतिक्रम करते हैं। जी पहला श्लोक में भगवान ये पे 4 श्लोक एक साथ है ना, 4 श्लोक ठीक है, 3 श्लोक 4 श्लोक है सर, 4 श्लोक। पहला श्लोक में भगवान ने गुणातीत पुरुष का लक्षण बताते हैं, और इसके बाद 3 श्लोक में उसका आचरण बताते हैं। तो हम 4 श्लोक एक साथ पढ़ लेते हैं। उदासीन वदासीनो गुणैर्जो न विचाल्यते। अच्छा ये वाला रह गया, हाँ ये भी तो आएगा ना, हाँ वो जो गुण लक्षण आएगा ना, लक्षण आएगा इसका। प्रकाशम च प्रवृत्तम च मोहनम च मोहमेव च पांडव न देष्टिशं प्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति। उदासीन वदासीनो गुणैर्यो न विचाल्यते गुणा वर्तन्त इत्येवं यूयवतिष्ठति नेङ्गते समदुःख सुख सस्त समलष्टस्म काञ्चनः तुल्यप्रिया प्रियधीरस्तुल्यनित्नात्मसंस्तुतिः मानपमानयस्तुल्यमित्रादिपक्षयोः सर्वारम्भपरित्यागी गुणातीतः स उच्यते। तो पहला श्लोक में गुणातीत पुरुष का लक्षण बताते हैं। जे गुणातीत पुरुष का लक्षण क्या है, चिन्ह क्या है, उसे प्रकाशम च प्रवृत्तम च मोहम एव च पांडव। बोले हे पांडव, हे अर्जुन, जे प्रकाश माने सत्वगुण के कार्यरूप प्रकाश, और रजोगुण के कार्यरूप प्रवृत्ति, और तमोगुण के कार्यरूप मोह, जो सम प्रवृत्तन जब स्वतः प्राप्त हो जाते हैं, माने जब एक गुण जब स्वतः रूप में कार्य करने लगते हैं तो न दृष्टि उसमें वो गुणातीत पुरुष देश नहीं करते हैं, और जो निवृत्तानि न आकांक्षा होती, निवृत्ति होने का आकांक्षा नहीं करते। इसका बोलने का भाव है जे जब कोई जीव में जब ये सब सत्वगुण रजोगुण तमोगुण तीनों गुणों का कार्य रूप में जब प्रकाश प्रवृत्ति मोह स्वाभाविक उत्पन्न हो जाते हैं कि जो गुण रहेगा तो होगा ही, उसमें वो दुख बुद्धि से देश नहीं करता। अरे ये दुख है, क्योंकि कोई भी हो सत्वगुण सब गुण में तो बंधनकारी है, तो दुख ही दुख मिलेगा ही आपका। आपको बोलना है सोने का सिकल हो जिसमें तो जब जोनी से मारेगा तो दुख मिलेगा ही, हाथ में दर्द होगा। उसी प्रकार आप किसी भी गुण में हो, ये जगत में रहेंगे आपको तो दुख तो मिलेगा ही, दुखालम असतम, दुख तो मिलेगा ही। जब वो जो गुणातीत पुरुष है, ये तीनों गुणों के कार्य रूप जो प्रकाश प्रवृत्ति और मोह जो प्राप्त होता है,
उसमें वो दुख बुद्धि से देश नहीं करता, अरे ये खराब है जगह ने देश नहीं करते हैं। आज जब उसको निवृत्ति होता है सुख बुद्धि से उसको कामना नहीं करते हैं, अरे निवृत्ति हो जाए, क्योंकि वो तो सभी जानते हैं ये गुणों का सब कार्य हो रहे हैं, ये गुणों का ही प्रभाव है, इसलिए उसमें वो कोई विचलित नहीं होता है। इसका लक्षण है। ये बार इसका आचरण क्या है बता रहे हैं। और 3 श्लोक में जो उदासीन वदासीनो, जो उदासीन की भांति हमेशा रहता है, हमेशा उदासीन में 10 के भांति उसे देखते जाते हैं। कोई उदासीन है, 2 व्यक्ति में लड़ाई हो रहे हैं, हम लोग कैसा भी कर रहे हैं, उसमें हम लोग फंस जाते हैं, किसी ना किसी का एक का पक्ष ले लेते हैं। लेकिन जो उदासीन व्यक्ति है वो देख के ही बस चला जाता है, कोई उसका मतलब ही नहीं उसको, उदासीन। उसी प्रकार जो वो उदासीन का तरह आचरण करने रहते हैं, जो तीनों गुणों का कार्य में उसका कोई लेना देना नहीं है। उदासीन पद आसीन, उदासीन की भांति शुद्ध देखते ही रहता है बस, उसमें कोई नहीं रहते। गुण ही जो न विचलते, गुण के द्वारा वो विचलित नहीं होता है। जे सत्य रजो तमो, तीनों गुण में तो कोई भी गुण में करना ही पड़ेगा जब तक गुणातीत नहीं हुआ, लेकिन उसमें विचलित नहीं होता है। वो मालूम है मेरे कोई प्रकाश प्रवृत्ति मोह जो आया है तो गुण का कार्य है, उसमें विचलित नहीं होता है। वो अपना हिसाब में भक्ति करने लगते हैं, भक्ति करेगा तो वो मालूम है अपने आप गुणातीत हो ही जाएंगे। और गुणा वर्तन तो माने गुण समूह अपना अपने कार्य का कर ही रहा है। जो गुण समूह अपना अपने कार्य में प्रवृत्ति है, सत्य गुण है वो प्रवृत्ति है, जीव को सुख में और ज्ञान में बांध रहे, वो अपना अपने कार्य में प्रवृत्ति है, उसमें मेरे को क्या फंसना है, कोई फंसना नहीं है मेरे को, वो उसमें रहते हैं। और इसी स्थिति में न इंग होते, वो विचलित नहीं होता है। जो आपने जो स्वरूप स्थिति में रहते हैं, अपना जो भोक्त में रहते हैं, उसे विचलित नहीं होता है, वो आपने भवन करने लगते हैं। कोई भी स्थिति हो कैसे हो वो आपने भवन करते, कोई ठंडी आए गर्मी आए कुछ भी आए उसमें वो समभाव है आ रहे जे सम दुख सुख, जे सुख दुख में समभावपन्न है। ये तो स्वाभाविक आएगा ही, चढ़ाई उतराई तो आएगा ही, अभी सुख आया थोड़ी बार दुख आएगा, सुख दुख में सम है, वो सब स्थिति में वो भगवान का भक्ति करने लग रहे हैं। तो मालूम है तो अभी सुख आया अभी दुख आया, जैसे ही कोई दुख नहीं चाहते हैं लेकिन आ जाए, उसी प्रकार सुख भी अपने आप आ जाएगा। हम लोग कितना प्रयास करें हम लोग सुख दुख टाल नहीं सकते हैं। जितना समय आपको सुख मिलना है कर्म के हिसाब से उतना सुख मिलेगा, कर्म के हिसाब से उतना दुख मिलेगा आपको। लेकिन जो प्रकृत बुद्धिमान व्यक्ति होता है वो सुख में दुख में किसी भी स्थिति में हो वो भक्ति करते ही जाएगा, उसमें समान रहते हैं। और स्वस्थ वो अपने आत्मभाव में स्थित रहते हैं, अपना स्थिति में स्थित रहते हैं। और सम लोष्ट अस्म कांचन, ये जो मिट्टी का ढेल और पाथ्य और सोना को समान सोचते हैं, वो सभी तो मिट्टी का ही विकार है तीनों। अब मिट्टी का ढेल हो और उसका क्या मतलब है, ये साधु पुरुष के पास उनका कोई मतलब ही नहीं, उसको कुछ जो मेरे को जो ये चीज़ नहीं चाहिए, ये सोना हो और मिट्टी हो पाथर हो, कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि मैं उसमें आसक्त नहीं, मेरे कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए उसको समान देखते हैं, उसको कोई मतलब ही नहीं है। और प्रिय अप्रिय, प्रिय वस्तु अप्रिय वस्तु समभावपन्न है। जो ये प्रिय वस्तु प्रिय हाँ मेरा को अच्छा है, उस वो माने पूरा अपना दिल में रखा है, और अप्रिय वस्तु को उसको निगलेक्ट करे, ऐसे नहीं, और सब में समान भावापन्न है, उसमें कोई मतलब नहीं उसका। और आपने निंदा एवं स्तुति में कोई आपको निंदा करे कोई आपको स्तुति करे वो समभावपन्न। जो तुरंत व्यक्ति होता है कोई स्तुति करे, प्रभु जी आप बहुत अच्छा है, हाँ बोई फूल गया है, आ जाइए आपको माला बना देता हूँ। आपको कहते हैं पूजा कैसे है, तेरे को मैं देख लूँगा, तेरे को मैं मेरे को टांग, तेरे को मैं यहाँ से निकाल के छोड़ूंगा, मैं निकालने के बाद शांति, माने कि गुण में फंस गए हो। लेकिन जो निर्गुण व्यक्ति है व समोदर है वो समभावपन्न हो, गाली दे, गाली किसको दे रहे हैं, ऐश्वर्य को दे रहे, मेरे को पहचानते ही नहीं है, मेरे को आत्मा को थोड़ी देखा ही नहीं, तो किसको गाली दे रहे हैं। जैसे जड़ भगत का उदाहरण मालूम है, बोलना नहीं चाहिए, सब मालूम है सर। जब जड़धर बोला तो किसको गाली दे रहे, मोटा ये रुग्ण ये कौन है, मेरा शरीर है, मैं थोड़ी हूँ। इसी प्रकार गाली दे रहे किसको दे रहे, ये शरीर को दे रहे हैं, देने दो क्या है। ये लोग पूरा कोई आपका स्तुति करे कोई निंदा करे उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता उसको। हाँ स्तुति कर दो हरे कृष्ण, निंदा भी किया हरे कृष्ण, कोई बात नहीं है। उसमें आपने जो कोई स्तुति किया हरे कृष्ण किया, अभी आज निंदा की आपको हरे कृष्ण वो भी समझ जाएगा, अरे तो में आपको भी स्तुति करने का लगेगा, फिर आप गुस्सा हो गए और बनने लगेगा। लोग किसको चिढ़ाते हैं, जो चिढ़ता है उसको चिढ़ाते हैं, जो नहीं चिढ़ते उसको चिढ़ाते हैं। 2 दिन 3 दिन बोलेगा आपने वो शांत हो जाएगा। लेकिन वो मालूम है ये जगत का ऐसे ही है, आज जो आपको स्तुति कर रहे काल उसे निंदा करेगा, और काल जो निंदा करे वो आपको आज स्तुति करेगा, समझ जाएगा नहीं व्यक्ति अच्छा स्तुति करने लगेगा। आज जो आपको स्तुति कर रहे उसका कुछ स्वार्थों में बाधा आ गया आपका वजह से, वो आपको निंदा करने लगेंगे। इसलिए जगत का वैशिष्ट्य है, इसमें कोई फंसना नहीं है। और शत्रु मित्र में समबुद्धि संपूर्ण है।
ये मित्र है मतलब माने इसको मैं आज से खिलाऊंगा, शत्रु है माने ऐसे ही नहीं है, सबको समभावापन्न है। शत्रु हो मित्र हो, वो बताते हैं जी आपका घर में कोई शत्रु भी आए उसका साथ आप ऐसे ही व्यवहार कीजिए वो भूल जाए जे मैं शत्रु का घर में आया हूँ, वो भूल जाए, इतना उसको आप्यायन कीजिए। तो आप क्या है वो शत्रु भाव अपने आप काट जाएगा। लेकिन आप शत्रु का भाव रखेंगे, वो रखेंगे, कभी वो शत्रुता जाएगा ही नहीं है। वो गुण का माध्यम से ना, वो अज्ञान है, अबोध है, इसलिए वो हम लोग देश कर रहे हैं। बा मेरा कर्म का हिसाब से उसका साथ पिछले जन्म का लिखा झुका था, इसलिए वो देश कर रहे हैं कि मैं क्यों करे। ये देखिए युधिष्ठिर महाराज कभी दुर्योधन को शत्रु पे कभी नहीं बोला सुजोधन, तो शत्रु पे माना ही नहीं है। उसी प्रकार हम लोग को होना है, तो अब हम लोग क्या होते हैं गुणातीत हो सकते हैं ना, तो गुण में फंस जाएंगे, देश करेंगे, ईर्षा करेंगे, तमोगुण में रजोगुण में हम लोग फंसे रहेंगे। और सर्वारंभ परित्यागी माने बोलते देह को निर्वाह करने के लिए जितना आवश्यक है उसका छोड़ के सारी कार्यों को त्याग देते हैं। कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि कर्म करेंगे तो उसमें फंसेंगे अच्छे बुरे में। इसलिए आपने कोई कार्य करता ही नहीं है, जो करते हैं भगवत प्रीति विधान के लिए करते हैं। अपना शुरू जो है देह निर्वाह के लिए जितना कुछ आवश्यक है, क्योंकि ये शरीर का माध्यम से भगवान का सेवा करना है, उसी हिसाब में उसको ग्रहण करते हैं। उसको क्या बोलते हैं, उसको गुणातीत से उच्चते, उसको गुणातीत कहा जाता है। ये बारे बोल रहे हैं जो गुणातीत होने का उपाय क्या है ना, ये दो प्रश्न उत्तर दे दिए। जो गुणातीत का लक्षण क्या है, आचरण क्या है। अर्जुन का 3 नंबर प्रश्न क्या था, गुणातीत कैसे होता है, उपाय क्या है उसको। बोले माम चोजो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समतीतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। बोले माँ यह जो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन माम सेवते, जो अव्यभिचारी भक्ति योग के द्वारा माने जो निष्कपट भक्ति योग के द्वारा अनन्य भक्ति के द्वारा मेरा उपासना करते हैं, स उह एतान गुणान समतित्व, ये सब गुण को लांग करके पार करके ब्रह्म भूयाय कल्पते, ब्रह्म तत्व अनुभव करने का योग्य बन जाते हैं। ताले कौन एक गुण को पार करते हैं, जो मेरा अनन्य भक्ति करते हैं, जो मेरा शुद्ध भक्ति करते हैं। तो व्यभिचारी भक्ति नहीं करता, माने व्यभिचारी भक्ति मतलब क्या पता है, ये बहुत व्यभिचारी आदमी है। मतलब क्या, ये सब जगह में इसका मन लगा हुआ है। अभी क्या बोलते सोमवार हुआ इसका पूजा करना है, माने हर जगह में सब पूजा करेगा, एक शिव का भी करेगा, दुर्गा भी करेगा, भगवान सब जगह में जहाँ पे जैसे वैसे ही करेगा। ऐसे नहीं, अभी मतलब एक मतलब कृष्ण ही मेरा उपास्य है, कृष्ण मेरा सर्वस्व है, ऐसे ही बुद्धि करके यानी आपको क्या बोलते हैं, आपका अभिमान एवं ईर्ष्या छोड़ करके प्रेम के साथ भक्ति के साथ जब भगवान का हमेशा चिंतन करेंगे, इसको बोलते हैं अव्यभिचारी भक्ति। जे कृष्ण ही मेरा सर्वस्व है, ये मेरा प्राणनाथ है, यही जब चिंता करके जब प्रेम एवं भक्ति के साथ उसे चिंतन करेंगे, सेवा करेंगे, यही अव्यभिचारी भक्ति है। आपको किसी का सेवा करना अलग बात है। जैसे आपको ब्रजबालाय ने कात्यायनी देवी का पूजा किए थे, मतलब इसका तो भक्ति ऐसे नहीं किया था, वो कृष्ण प्राप्ति के लिए उसे किया थे। तो भगवत भक्ति में जो सहायक उसको कष्ट कोई बात नहीं। देवी देवी का प्रणाम करना है, श्रद्धा करना है, उसमें कोई नहीं, क्योंकि देवी देवी चीची को भी श्रद्धा करना है, तो देवी देवी बातें छोड़ दीजिए आप। लेकिन हम लोग इसी के सोच के ऐसे नहीं है देवी देवी को नेगलेक्ट करेंगे, अपमान कैसे नहीं है, उसे श्रद्धा करना है, प्रणाम करना, उसे कृपा लेना है भगवत भक्ति में सहायता करने के लिए। लेकिन ऐसे नहीं है जी हम लोग को सब कृष्ण को छोड़ के उनका ही सेवा पूजा करने लगे। हम लोग को अव्यभिचारी भक्ति माने शुद्ध भक्ति करना है, हम लोग का भक्ति करना है, सेवा करना है, चिंतन करना है भगवान श्री कृष्ण का ही। जब वो ऐसे ही करेगा तो वो क्या करेगा, वो गुण से मुक्त हो जाएगा। मतलब भक्ति ही गुणातीत हो सकते हैं। जो भगवान का भक्त होता है यही गुणातीत हो पाते, और कोई नहीं हो पाते, क्योंकि भगवान के नाम है मुकुंद मुक्तिदाता, वो मुक्ति दे सकते हैं, गुणों के पार कर सकते हैं, और कोई किसी का संभव नहीं है। जब तक भगवान का भक्ति नहीं करेंगे तब तक गुण से पार हो नहीं सकते हैं। आप ऐसे ही गुण को पार करने का प्रयास करते जाएंगे सारा जीवन, लेकिन भक्ति नहीं करेंगे, बहुत मुश्किल है। इसलिए जब आप भगवान का भक्ति करेंगे तो आसानी से इसको गुण से पार हो सकते हैं। तो ये बोले ना ब्रह्म भूयाय कल्पते, माने ब्रह्म अनुभव का योग्य हो जाते। ऐसे ही क्यों है, ब्रह्म भाव को अनुभव योग्य क्यों हो जाते हैं, जो कारण बोल रहे हैं लास्ट नंबर श्लोक में। ये इसका कारण क्या है, बोल रहे ब्रह्मण ही प्रतिष्ठायम अमृतस्य अव्ययस्य च शाश्वतस्य धर्मस्य सुखस्यैति काश्य च। बोल रहे इसका कारण क्या है, वो
ब्रह्म का माने ब्रह्म तत्व अनुभव करने का योग्य कैसे बन जाते हैं? बोल रहे हैं जे अहम, मैं श्री कृष्ण बोल रहे मैं ही ब्रह्म का एवं अविनाशी अमृत का आनंद का एवं शाश्वत धर्म का एवं आत्मांतिक सुख का आश्रय आधार हूँ। मैं ही इसको आधार हूँ, मैं इसका आश्रय हूँ, इसका माध्यम इसी कारण से वो इसको मैंने प्राप्त करते, क्योंकि मैं ब्रह्म का आधार हूँ मैं ही, इसलिए वो ब्रह्म स्तर का अनुभव कर सकते हैं, न तो कोई संभव नहीं है। ताले इसका जे टाइम हो गया, थोड़ा सा ले लेता हूँ कि लेट से शुरू हुआ ना हो गया, और 2-3 मिनट ले लूँगा, तो हम श्लोक तो खत्म ही हो गया। ये 3 प्रकार सुख होता है। जे क्या सुख होता है? जे विषय सुख, ब्रह्म सुख और भगवत सुख। ये मानते जो ना ये वैकांतिक सुख बोला है भगवत सुख है। ये भगवत सुख का भगवान का आश्रय है। जब भगवान का भक्ति करेंगे तब हम लोग क्या होता है, ये हर चीज़ आसानी से हम लोग को प्राप्त हो जाएगा। प्रभुपाद बताते हैं, प्रभुपाद ये सारी श्लोक को बंगाली में लिखा है। ये जो बंगाली किताब जो है उसमें भुक्ताजी महाराज सब दिए हैं। ये सारी संस्कृत जैसे ही रामायण का तो है ना, उसको जे वाल्मीकि का जो तुलसीदास रामायण, तुलसीदास के उसको अपना भाषा में किया। उसी प्रकार प्रभुपाद ने ये संस्कृत श्लोक को बंगाली में सब लिखा है। गीता गान बोल के छोटा किताब आते हैं, वो बंगाली में है। उसमें प्रभुपाद बताते हैं लास्ट श्लोक में, ब्रह्मेर प्रतिष्ठयामि अमृत शाश्वत आनंद जे सनातन आमाते निहित आमार आश्रय से सकला सुलभ अतएव मोर भक्ति हयसु दुर्लभ। बोल रहे बहुत बोल रहे जी ये ब्रह्म का आय सनातन सुख का सबका आश्रय मैं हूँ, और मेरे से भक्ति करने से ये सब आसानी से प्राप्त हो जाते हैं, सकल ही सुलभ हो। अतएव ये मेरा जो भक्ति है ये अत्यंत दुर्लभ है। जो मेरा भक्ति करते हैं वो आसानी से पार कर जाते हैं। अतएव अर्जुन तुम मेरा भक्ति करो, मेरा शरणागत हो। तो मेरा शरणागत हो जाएंगे आप तो कृष्ण भावना भावित बन जाएंगे, तब तो आसानी से प्राप्त कर लेंगे आप। अलग से कुछ करने का जरूरत नहीं है। तो हम लोग क्या करना है, आसानी से प्राप्त करने के लिए भगवान का शुद्ध भक्ति करना चाहिए, अव्यभिचारिणी भक्ति करना चाहिए। तो हम लोग अव्यभिचारिणी भक्ति करेंगे तब एक गुणातीत होकर, गुण से मुक्त होकर के हम लोग भवबंधन से मुक्त होकर के भगवत धाम में जाके भगवान के नित्य सेवा में युक्त हो जाएंगे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री प्रभुपाद की, श्रीमद् भगवद गीता की। हिताय गौ सनातन प्रेमानंदे हरि हरि बोल।